अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई अभी तक वैसे मेरी आवाज़ ठीक नहीं हुई। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आजकल क्योंकि शादियाँ इतनी हो रही तो क्या तुम गाना बहुत ज़्यादा गा रही। मैंने कहा नहीं, गाना गाने की तो नौबत ही नहीं आ रही भाई। गला मेरा जो ख़राब हुआ है ये थैंक्स टू लाहौर की स्मॉग। तो लाहौर वाले जितने लोग हैं भाई, सुबह सुबह आपको सलाम मेरा कि आप ऐसी आबो हवा में, क्योंकि अब स्मॉग आपको जनाब सड़कों पर नज़र नहीं आ रही, आपके घरों के अंदर घुस गई हुई है। ये मैंने पहले भी कहा था, आपको लगेगा आपके मैट्रेस के अंदर घुस गई हुई है, आपके पिलोस के अंदर घुस गई हुई है। तो प्लीज़ 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 अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जनाब यह है शादियों का सीज़न और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम घर तक महदूद रहें। हमने तो निकलना है बाहर। और जब शादियाँ आती हैं जनाब दिसंबर में, तो भाई सच्ची सी बात है, मेरा तो शादी में जाने के इसलिए बड़ा दिल करता है क्योंकि मुझे शादियों का खाना बहुत अच्छा लगता है। ये बचपन से लेके अब तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे जो शादियों का खाना जो मुझे फैसिनेट करता है ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, शादी के खाने से अगर मुझे फुर्सत मिल जाए तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि लोग कैसे तैयार हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि ख़वातीन बहुत अच्छा तैयार हो रही हैं। मुझे याद पड़ता है व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड, जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी और जब मैंने अपने ख़ानदान में जब ऐसी देखती थी, जब पुरानी शादियों की बात करूँ, तो एक चीज़ होती थी जो अम्मी भी या लड़के की अम्मी भी, कि वो होता था ना किस टाइम के अच्छे बड़े ब्रांड्स होते थे जिनके एम्ब्रॉयडर्ड वैसे सूट्स आते थे, जैसे चिकन के अच्छे फैंसी सूट्स आते थे, उस पर काम हुआ होता था। तो वो बड़े आराम से, अम्मा उनको होता था हमारा क्या, हम जाएंगे बस वहाँ से सूट आके पहन लेंगे, दैट्स इट। और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था। किसी ने अगर कहते ना मसा मसा वक्त मिला तो किसी ने अपना फेशियल करा लिया। और ये होता था कि मेहंदी पे और बारात पे जो दुल्हन की माँ होती थी, शी यूज्ड टू बी द लास्ट वन टू गेट रेडी, क्योंकि उसने बाकी सब अरेंजमेंट्स देखने होते थे कि ये चीज़ हो गई है, अच्छा जी फ्लावर की डेकोरेशन पूरी हो गई हुई है, अच्छा जो थाल वगैरह सारे सज गए हुए हैं, फलाने मेहमान आ गए हुए हैं, सब बच्चों के कपड़े पूरे हो गए हुए हैं। तो वो मुझे याद पड़ता था कि भाई ये तो अपने पे ध्यान ही नहीं दे रही। और होता था कि भाई अच्छा तैयार हो जाए ना, तो क्योंकि तस्वीरें एक बार खिंचनी होती हैं, क्योंकि अभी भी हम तस्वीरें खोलें ना तो हम कहते हैं हाय उस टाइम ना असल में ये रह गया था, फलाने की ये चीज़ नहीं आई थी, फलाने का वो काम नहीं हुआ था, तो देखो मेरी तैयारी इतनी मुकम्मल नहीं थी। लेकिन आज का टाइम भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो इस वजह से क्योंकि मैं देखती हूँ कि चाहे माँ वो लड़के की हो या लड़की की हो, यानी कि दुल्हे की हो या दुल्हन की हो, सब अपने आप को इतना टाइम ज़रूर दे रहे हैं कि वो भी जाके सैलून, उनको समझ आ गई कि भाई ये तस्वीरें जो खिंचनी है फिर ज़िंदगी भर, क्योंकि शादी की मूवीज़ देखी जाएंगी, आप खुद को देखा जाएगा, तो अपना ख़ास ख्याल रखती हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट मेरी तरफ से, टिक मार्क। लेकिन कुछ शादियाँ हम ऐसे भी देख लेते हैं कि जहाँ पर हम कहते हैं कि भाई दुल्हन की माँ या दुल्हे की माँ दुल्हन से भी ज़्यादा तैयार हुई हैं। सही कह रही हूँ कसम से। और सिर्फ ये नहीं है, हम ये भी देख रहे होते हैं कि फैमिली के और बहुत सारे लोग, चाहे वो दुल्हन की बहन हो या दुल्हन की नंद हो, कभी कभी वो दुल्हन से इतना ज़्यादा तैयार हुई होती है और जो उसका शादी का जोड़ा होता है वो दुल्हन के भी ड्रेस से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और जो लाइम लाइट है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ बात कि भाई जो दुल्हन बैठी हो ना स्टेज पे, तो जो बाकी जितने सारे लोग बैठे हो ना, उनको भी दुल्हनों वाला मेकअप नहीं कराना चाहिए, थोड़ा सा कम। जिसका इवेंट है ना उसको दुल्हन लगने दें। तो जनाब ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जी दुल्हा और दुल्हन की अम्मा को किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब उनके घर में शादी आए, उनको कैसे तैयार होना चाहिए, उनको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उनको अपना मेकअप कैसा करवाना चाहिए, उनको ज्वेलरी का इंतखाब, वैसे यूजुअली तो लोग गोल्ड के सेट्स ही अपने पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग अब कहते नहीं भी हमने तो मैचिंग सेट्स पहने जो कॉम्प्लीमेंट करें, तो हम डिज़ाइनर्स के सेट्स पहनेंगे। तो उनको क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए आज शो में इस हवाले से बात करेंगे। मेकअप बड़ा मैटर करता है भाई, क्योंकि आपको पता है दुल्हन या दुल्हे की माँ का जो मेकअप है ना, उस पर उसको जज भी किया जाता है, क्योंकि देखा ये तो खुद ना तैयार होकर आ गई है, ये देगी टफ टाइम, ये तो खुद अभी जवान पहन रही है, इसने क्या अगली को पूछना है। सही कह रही हूँ अल्लाह की कसम, अपने इन गुनाहगार खानों से मैंने खुद सुना है जी जनाब। तो मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे बहुत ही प्यारे वकार हुसैन मौजूद है, हुमा भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम, हुमा जी हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ सहर जफर मौजूद है डालिया से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू माय शो। और वैसे जो मैं जिस ट्रेंड की बात करी थी, ये जो तब्दीली हमने देखी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अब अम्माएँ भी अपनी तैयारियों पे खास ध्यान देने लग गई हैं, ये तब्दीली सबसे पहले बताएं आपको कैसी लग रही है? अच्छा, मुझे तो लगता है कि ये देना चाहिए भी, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा हो। हमारे पास बहुत सारी, क्योंकि ब्राइडल सीज़न है, अम्मियाँ अभी भी वो पुरानी वाली भी आती हैं जो बेटी के साथ आती हैं, उनको पता नहीं क्या सैलून का ही डर होता है लोगों के कि कोई साथ जाएगा, क्योंकि वो तो ना सेट पकड़ा होता है, सेट की इबादत मैं करूंगी। जबकि अब तो हम लोग बैग्स देते हैं कि आप अपने पास चीज़ें रखें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है अटेंडेंट नॉट अलाउड,
तो फिर भी जो है वो कुछ ऐसी अम्मियाँ आती हैं जो बैठे बस कुरान पढ़ी होती हैं अपनी बच्ची के लिए और चीज़ें दुआएं फूक रही होती हैं, दुआएं पढ़ के फूक रही होती हैं। लकी यू गर्ल्स। हाँ, और बाज जो है वो ऐसी खवातीन भी हमारे पास आई हैं जो अच्छा, जिनको मुझे पसंद है कि वो उतना तैयार होती है जितना एक अम्मियों को तैयार होना चाहिए। हाँ। और ऐसी भी आती हैं जो दुल्हन से ज्यादा तैयार हुई होती हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छी चीजें होना जरूरी चाहिए और अपने स्पेशली डाई होने चाहिए, बाल प्रॉपर्ली होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है तो आपको एटलीस्ट बाल अच्छे होने चाहिए और अपने कपड़े ऐसे डिसेंट होने चाहिए जो प्यारे लगे। लेकिन वो खवातीन जिनकी बच्चियाँ मतलब वो खुद भी यंग हैं और बच्चियाँ जल्दी शादियाँ हो गई हैं, बच्चियाँ भी यंग हैं, तो ठीक है, अच्छा लगता है कि वो भी कुछ कलर्स पहने और चीज़ें अच्छे ब्लो ड्राई कराएं, चीज़ें कराएं, चोटी बांधें, अच्छी चीज़ें लगती हैं। अच्छी लगती है ना। उमा जी आप बताएं कि ये कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट सोचे अगर मेरी जैसी माँ हो तो वो तो ना करेगी सादा मेकअप obviously। तो मैं तो अपनी बेटी से चमकता हुआ कलर और अपने बाल ब्लो ड्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उम्र का एक ग्रेस होता है, बट हमारे यहाँ ना एक कल्चरल माइंडसेट बन गया है जिसने हमारे ना खवातीन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे मर्द हजरात को, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमारे कल्चर में जो लड़के पाले जाते हैं, अल्लाह माफ करे, उनको इतना कोई बिगाड़ के बनाया जाता है कि उनकी नज़र में औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो माँ हो तो ऐसी हो, बेटी हो तो ऐसी हो, बहन हो तो ऐसी हो, भाई तुम कैसे हो ये तो बताओ। है ना? बिल्कुल सही बात है। ये एक कल्चरल लाइन सेट कर दी कि एक माँ जिसकी अगर तो बेटे की माँ है तो अच्छे तैयार हो जाए और अगर बेटी की माँ है तो वो सैड हो जाए। बहुत ज्यादा है कि नहीं, और खवातीन खुद कहती हैं यार हम बेटी की माँ है ना। हाँ, ये देखो ये जुमला बोलती है, हाँ कहती है कि हम बेटी की माँ है ना, हमारे में बेटी की माँ है तो आपको तो और तैयार होना बेटी का जनाजा थोड़ी जा रहा है, शादी जा रही है, तैयार होना। तो अच्छा, और बास खवातीन ऐसी आती हैं जिनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं रिसेंटली एक मैंने ब्राइड तैयार की, तो उनकी बहू थी वो, और बहू जो आई थी वो आई थी बाहर से, तो उसने कहा था आई नीड वेरी पेस्टल, उसने बहुत पेस्टल ड्रेस पहना हुआ था, मिनिमल वर्क एंड उसको मिनिमल ज्वेलरी चाहिए थी। उसने कहा था मैं कैरी ही नहीं कर सकती, तो उसने बहुत मिनिमल मेकअप, उसने कहा मैं ग्लॉस लगाऊंगी, मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। अच्छी प्यारी स्किन थी, लेकिन जो साथ उसकी मदर इन लॉ आई थी वो बहुत टिप टॉप थी। मतलब वो ऐसी थी जो होते ना 1 किलो भी इधर से उधर हो तो वो डाइट करने लगती है, वो उस तरह वाली थी, लाइक जैसे आप हुआ करते थे एक ज़माने। तो वो जो है बहुत अच्छी कॉन्शियस है, और उन्होंने पहना अपना लहंगा चोली और क्या वो तैयार हुई, और वो कैरी कर रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, वो बिल्कुल ओवर नहीं लग रही थी। लेकिन उन्होंने कैरी करने की भी एक बात होती है कि अगर आप कैरी कर, ये जो इनकी बात है ये 100% सही है। ठीक है, आप देखिए अगर आपको अपनी बॉडी शेप ही नहीं पता और आपने पहन लिए बड़े बड़े फूल, या आपने कोई ऐसा काम पहन लिया जो आजकल तो बड़ा काम हैवी आ रहा है ना, बहुत ही इंडियन टाइप बनता काम है ना, तो वो अगर आपने पहन लिया तो तो आपको पता है कि ऊपर सितारे आपके बालों में फंसेंगे, आपकी ज्वेलरी फंसेगी, आपका दुपट्टा फंसेगा। और ऐसी खवातीन जिनके अभी नए नए बच्चे पैदा हुए होते हैं और उनकी बड़ी बहनों की, छोटी बहनों की शादियां हो रही होती हैं, नंदो तो वो अपने बच्चों के साथ अपने शादी के लहंगे जरूर पहनने होते हैं। ये सबसे गलत लगता है मुझे। उन्होंने अपने शादी का जोड़ा जरूर पहनना सबसे बड़ा लगता है कि अगर दुल्हन हम तैयार कर रहे हैं तो दुल्हन की नंदे आई है ना, उन्होंने अपनी शादियों का जोड़ा पहना हुआ है, जरूर पहना भाई होता है। आप उस शर्ट के साथ ट्राउजर बना लें, भाई क्या करें, वो कहाँ पहने दोबारा, उन्होंने रखा होता है, छोटी की शादी होगी तो मैं गरारा पहन लूंगी। अच्छा, वो जब मेकअप से पहले बात कर रहे थे ना शो से पहले ग्रेस की, तो मैं साहब ये बात कर रहे थे कि भी ग्रेस जरूरी नहीं कि आपकी ये जगह बड़ी तब ग्रेस आपकी हर एज में होती है, हर एज में जो भी आप होती है। पहने यू शुड कैरी इट ग्रेसफुली। अब बहुत दफा जैसे हम बात कर रहे थे कि मदर्स आर क्वाइट यंग, और आपने भी कहा कि अब माँ का इमेज एक बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया कि शी इज एन ओल्ड लेडी, नॉट नेसेसरीली। यू नो, अगर किसी की यंग माँ है तो व्हाई शुड शी कैन वेयर व्हाटएवर शी वांट्स टू, अगर उसको ग्रेसफुली हैंडल करें, दुल्हन को ना ओवरशैडो कर दें प्लीज। हाँ, ये मैं सबसे माँ दुल्हन की हो या दूल्हे की हो, दुल्हन को जो है वो दुल्हन ही रहने दें। आप अपने हिसाब से उसको तैयार आप पहनें, चाहे ज्वेलरी है, मेकअप है, कपड़े, आई थिंक देयर इज अ लॉट इन द मार्केट टू ऑफर। हमारे पास भी जब ज्वेलरी लेना, यूजुअली लड़कियों की शादी में जब अम्माएं आती तो अम्मा कहती कि नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, और लड़कियां जबरदस्ती उन्हें कह रही होती नहीं आपने ये पहना। हाँ, नहीं पहने ना, खिलता कलर पहने। आजकल के लोग कह रहे थे प्लीज अम्मी प्लीज अब्बू, मैंने बहुत से ऐसे अब्बू भी देखे खवातीन जो है वो साड़ियाँ पहने, हमारी साड़ी इतनी खूबसूरत ड्रेस है, वो साड़ियाँ नहीं पहनती, और साड़ियाँ भी अगर पहनती है ना तो साड़ियों की तरह नहीं पहनती, वो लगता है एक थान है जो बता, याद आ गया। हाँ, तो साड़ी को
साड़ी की तरह पहने। ये अच्छा, मैं कहती हूँ आपके खानदान में जरूर कोई ना कोई ऐसे लोग होते होंगे जिनको साड़ी बांधनी आती होगी। इतनी हजार यूट्यूब पे वीडियोस हैं। हाँ। अगर आपका ताल्लुक मेरे से, तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको साड़ी फौरन बांध दूंगी। तो ये इतनी, मैं अक्सर खवातीन को देखती हूँ वो स्टिच साड़ी, वो उसकी फिनिशिंग नहीं आती। मैं एक प्ले कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया कोलैबोरेशन से होते थे, उसमें पार्वती थी ड्रामा में, वो कैरेक्टर करती थी, साक्षी नाम था उनका। उन्होंने मुझे कोई 8-10 तरीके की साड़ी बांधना सिखाई। इतना इजी है, मैं कहता हूँ साड़ी बांधना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ बस। और वो उसकी, अच्छा, मैं उन लोगों में से जो स्टिच साड़ी पहनती अच्छा मुझे सॉरी, अभी भी डर लगता है साड़ी बांधने से, तो मैं हमेशा किसी के पास जाती हूँ कि मुझे बांध दे, मगर आई थिंक अगर आपको आनी चाहिए। लेकिन खूबसूरती वही होती है जब आप खुद को साड़ी बांधे, वो ज्यादा खूबसूरत आता है। बात फिर वही आ जाती है बक्कार कि आप उसको लेकर कैरी कैसे करेंगे। अब इंडियन मेन चीज औरत का तो कल्चरल ड्रेस है ना साड़ी, चाहे वो मोटी हो, छोटी हो, लंबी हो, पतली हो, हैवी हो, उनके तुम देखो साड़ी में नॉर्मल लगती है। हमारी अच्छा, आप देखें कि इंडियन औरतें क्योंकि इतनी यूज्ड टू है ना, तो वो बड़े वैसे यूं बैठ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे यहाँ की खवातीन साड़ी पहनती है, वो अच्छा लगता है कि वो बड़े अपने आप को कैरी करके समेट के चलती हैं। वहाँ तो साड़ी उनके लिए रेगुलर ड्रेस है, वो आलती पालती माँ के भी बैठ सकती है नीचे उस पर। लेकिन जो हमारे यहाँ साड़ी पहनती है तो हील्स और संभाल के चीजें, तो अच्छा लगता है। हमारे ना किनेट में हमारी थी टीचर थी, वो साइकोलॉजी की टीचर थी। उनकी इतनी लंबी सी चुटिया थी और वो साड़ियाँ पहनती थी। मुझे वो इतना फैसिनेट करती थी। तो हमारा जब फेयरवेल आया, तो फेयरवेल में हम सब ने साड़ियाँ पहननी थी। तो उन्होंने मुझे देख के कहा ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही। तो उन्होंने मुझे कहा तुम दिखाओ, और ना बड़ा से मुझे पल्लू से चेक करते हुए एकदम से मुझे कहा मैंने कहा क्या बात थी, स्टिच साड़ी कभी मत पहनना। और उसके बाद मैंने कहा, मैं जो इतनी हीरोइन बनी फिल्म, मैंने कहा वो इन्होंने मुझे अप्रूव भी नहीं किया। हाँ, तो उस वक्त से मुझे हो गया कि नहीं स्टिच साड़ी ना, मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि नहीं बेटा स्टिच साड़ी नहीं पहनी। इस पे मैंने हालांकि दिखने में ऐसा इतना फर्क नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है फिनिशिंग में बड़ा फर्क हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी फॉल में तो भाई एक पहली टिप ही आप ये पकड़ लें कि जी बजाय कि अक्सर आप लहंगे, हाँ लहंगे शहंगे पहन के आप दुल्हन को ओवरशैडो करने की कोशिश करें। अगर आप सबसे कमाल लगना चाहती हैं तो आपके पास साड़ी की भी एक ऑप्शन मौजूद है, तो साड़ी जरूर पड़े। अच्छा, लोग मेकअप से बहुत अगलों को जज करते हैं। अगर दुल्हन की माँ ने ज्यादा मेकअप कर लिया तो लोग देखा इसको देखो, ये तो माँ इनकी कंट्रोल। और अगर दूल्हे की माँ ने मेकअप किया हो, ये तो मेकअप से पता चल रहा है कितनी तेज है, इसने लड़की को बड़ा टाइम देना है। लेकिन आप क्योंकि मेकअप की, अब हमारे पास जब खवातीन आती है तो अब हमको ये अवेयरनेस देते हैं कि देखिए अब लेस इज मोर वाला ज़माना है। जितना आप लाइट मेकअप करेंगे उतनी आप प्यारी लगेंगी। आई थिंक ये यंग जनरेशन में बहुत हो गया, दे वांट एवरीथिंग टू बी वेरी मिनिमलिस्टिक। और जो अम्मा है वो तो अपने एरा में ही चल रही हैं, तो अब आई थिंक ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है। एंड समहाउ मुझे लगता है कि जो खवातीन, जो अम्मियां आती हैं, उनकी स्किन मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है आजकल के यंग बच्चों से। ये क्यों है, ये आप लोग मुझे बताएं कि एग्जैक्टली ज्यादा कुछ किया हुआ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी डाइट्स बिल्कुल खराब हो चुकी है ना। मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूं या बक्कार और हम आसपास ही होंगे, हमारे जमाने की भी इतनी अच्छी डाइट नहीं थी। लेकिन जो मेरी अम्मी है उनकी स्किन, आप यकीन करो अभी भी मुंह धोती है, मैं कहती हूँ अम्मी ड्राइनेस हो रही है, लेकिन थोड़ी देर सब्र करो अभी ठीक हो जाएगी। और थोड़ी देर में वाकई वो स्किन का अपना ऑयल आने लगता है फेस पे, वो हल्का सा बेबी लोशन जॉनसन एंड जॉनसन मेरी अम्मी लगा रही है। मैं उन्हें कहती हूँ अम्मी निविया लगा लें, ये लगा लें, नहीं उनका वो जॉनसन एंड जॉनसन आज तक आपको वो सूंघ के बता देती है ये वो वाला नहीं है, ये तो इसमें तो इन्होंने फूल डाल दिए हैं। अच्छा, आई वोंट नेम द क्रीम, वो ब्लू शीशी में होती थी। हमारी दादी वो लगाती थी। हाँ, वो एक शीशे की इसमें होती थी। हाँ, ब्रांड का ले सकती, तो मेरी दादी लगाती थी। क्या उनकी अच्छी, मतलब जरूरी नहीं कि आपका रंग गोरा हो, ओनली आपकी अच्छी स्किन है, उनकी गहरी रंगत थी और खूबसूरत लगती थी, इतनी प्यारी उनकी। सबसे अच्छी बात ना आपको मैं बताऊं, आप जो खाते हैं ना वो आपके मुंह पे आ जाता है। हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, ये टिक्के। अच्छा, आजकल ये भी है कि देखिए ना, दुल्हन तो चलो से बात थोड़ी कम करनी है, तो उसकी हैवी बेस आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो साथ में अक्सर जो लोग होते हैं, उन्होंने भी जो दुल्हन वाला मेकअप कराया होता है, उनकी भी क्रैक्स आने लग जाते हैं। लेकिन मदिया ये है कि अब जो दुल्हन है उनके भी हम बहुत मिनिमल फाउंडेशन लगाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जितनी लेस फाउंडेशन होगी वो उतना देर तक स्टे करेगी, जितनी ज्यादा फाउंडेशन होगी वो उतनी जल्दी क्रैक्स देगी। और इवन जो मदर्स आती हैं, जैसे एक फाउंडेशन है एरोसोल फाउंडेशन, जो मूस बेस्ड फाउंडेशन होती है या स्प्रे बेस्ड फाउंडेशन होती है, वो या तो बिल्कुल यंग बच्चियां लगाती हैं जिनकी स्किन फ्लॉलेस होती है, तो उनको बहुत ज्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, एक टिंट चाहिए होता है।
और वही फाउंडेशन या बहुत एजड खवातीन लगाती है क्योंकि वो इतनी पतली होती है कि वो उनकी रिंकल्स में बैठती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्टिक फाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए उनको, बहुत ज़्यादा हैवी लिक्विड नहीं लगाना चाहिए। मेबेलिन लगा सकती हैं या वो कोई बहुत या प्राइमर के साथ मिला के बीबी क्रीम लगा सकती हैं कि आपकी एक नीट हो जाए स्किन, ऐसा ना रहे कि बेस लगी हुई है। हाँ, ये बात में से ये अगर किसी की आप शादी पे जा रहे हैं तो मैंने भी चीज़ सीख ली है कि आप सिर्फ कंसीलर से भी मेकअप कर सकते हैं। आपने डार्क सर्कल वो किया और बस अच्छा पहले आपने मॉइस्चराइज अच्छा किया तो भैया और आप देखिए कुछ ऐसी स्किन होती है जिन पे आप सिर्फ डार्क सर्कल्स कवर कर दें तो उनकी स्किन पूरी स्किन को जरूरत नहीं है फाउंडेशन। हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे जो आजकल के मेकअप ट्रेंड्स से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जैसे मिनिमल मेकअप है, ओनली द स्किन इज ग्लोइंग। जैसे मैं आपको कहती थी कि आप थोड़ा मेकअप भी करती है बट यू लुक रियली नाइस। तो आई थिंक ये लड़के में बहुत शर्म आ रही है। कम ही तारीफ होती क्योंकि वैसे जब मेरी तारीफ होने लगती मेरी टीम की ब्रेक आ गई, बर्दाश्त नहीं होती मेरी टीम से इतना ही। नहीं, तारीफ इनकी ये भी है कि सेकंड में मेकअप करती है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। तो इतना कुछ पेड़ मार के मेकअप इतनी लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना एक्चुअली, माशाल्लाह। आप यूज्ड हो चुके होते हैं ना, हर रोज का हमारा काम है। अच्छा मुझे बताइए, ये हमारा ज्वेलरी का देखिए सर, एक तो ज्वेलरी बहुत मैटर करती है। पहले हम देखते थे जब शादी होती थी, जैसे मैं फॉरन अपने चली जाऊँ अपनी खाला वाला की शादी में, तो वो एक प्लेन शर्ट होती थी जिसपे अगर हल्का सा काम होना तो होता था, बाकी लेकिन सारे सेट्स पे होता था। हाँ, वो एक गुलू बंद फिर फलाना मतलब जो भी सेट डाले जाते थे तो वो सब दुल्हन ने सब वो सेट पहने होते थे। फिर ऐसे ऐसे हो गया नहीं यार इतने सेट्स नहीं पहनने, तो फिर होता था कि जो कपड़ों से आपके मैच करते हुए, आपने अगर सेट अपना बनवा रहे हो तो आप कहते थे अच्छा जी अगर मेरा रेड कलर का जोड़ा तो रेड इसकी स्टोन कर दो या ग्रीन स्टोन कर दो। एमराल्ड बहुत चल रहा है अब तो अच्छी बात ये कि अब लोग बिल्कुल मैचिंग में नहीं जा रहे। अगर आपका रेड ड्रेस है तो आप ग्रीन एमराल्ड उसके साथ पहन सकते हैं, अगर आपका पिंक ड्रेस भी हो तो आप उसके साथ भी एमराल्ड पहन सकते हैं। हम तो ज्यादातर मैं ब्राइड्स को सजेस्ट करती हूँ किसी को भी कि आप कॉन्ट्रास्ट में ज्वेलरी पहने, जैसे अभी आपने ग्रीन पहना हुआ है तो आपके कपड़ों को भी जस्टिस मिल रहा है, आपकी ज्वेलरी को भी। दिस इज आल्सो बाय डालिया, मैंने शहर की पहनी थी। तो आई थिंक और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लड़कियां हमारे पास आती हैं उन्होंने इतनी रिसर्च की होती है कि उनका एक लुक होता है जहन में। अरे चैट जीपीटी बता रहा है आजकल, वो पूछ रहे हैं कि मेरी शादी है मैंने इस फलाना ड्रेस पहना है। लड़के मुझे मेरा बड़ा भाई मुझे कह रहा था मैंने फलाना जगह जाना था, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे बताओ कि ये टाइम में फलाना है तो मैं मेरा बेल्ट कौन सा लेदर का कलर ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, और चैट जीपीटी ने उसको बताया। तो मुझे लगता है कि अभी एक तो आपको पता है आजकल गोल्ड कितना महंगा हो गया है जी, तो ये है कि हम भी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी देते हैं, मगर वो ये है कि आप अच्छा हैवी सेट पहन सकते हैं और ऑब्वियसली आपके बजट में फॉल करता है। और आपके ड्रेस के हिसाब से अगर तो आपका ड्रेस बहुत ट्रेडिशनल है तो हम उस तरह से सजेस्ट करते हैं। मैं तो यूजुअली उनको बोलती हूँ कि एक आप पहने ताकि एक स्टेटमेंट पीस हो, इतना ओवर ना करें कि कोई भी चीज़ नजर नहीं। अगर आपने इतना सारा पहन लिया है ऑलरेडी, आपका मेकअप भी है, कपड़े भी इतने हैवी हैं, तो हर चीज़ हैवी जो है वो आई थिंक बहुत अच्छी लगती है। आप एक सेट पहने या ज़्यादा एक उसके साथ लंबा आप ऐड कर दें, मगर आई थिंक दैट्स इट। और अब तो ये भी था कि ना क्योंकि पहले प्लेन शर्ट होती थी, गरारा हम ख्वाब का गरारा, उस पर दुपट्टा गोटे वाला, तो उस पर वो सतड़ा और वो चोकर बहुत हैदराबादी सेट बहुत प्यारा लगता था। अब क्योंकि ऑलरेडी इतना काम हुआ होता है, शर्ट पे इतना काम, लहंगे पे इतना काम, तो मुझे लगता है जितना मिनिमल हो जेवर उतना अच्छा लगता है। जैसे आप एक स्टेटमेंट के तौर पे अगर अच्छा टीका है या टीका झूमर है या किसी की माथा पट्टी है तो वो एक स्टेटमेंट। जैसे मेहंदी में आजकल लड़कियां पहनती है वो शीश पट्टी है या माथा पट्टी, तो फिर वो यू नो सिर्फ एक हैवी इयरिंग पहन लेती हैं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। इसमें देखें ना, वो कहते हैं आपके फीचर्स का भी आपके बड़ा लेन देन होता है। अगर आपका माथा छोटा भी, पिछले दिनों किसी वो इंडियन बड़ी बिलियनर की बेटी की शादी हुई तो उनका माथा तो, लेकिन उसने वो जिस तरीके से माथा पट्टी पहनी तो वो बिल्कुल उसको सूट नहीं कर रही थी। अब तक कि आपने पता चलता है कि किसका सिर्फ टीका लगेगा, कौन बच्ची साहब ने झूमर भी कर सकती है, हर चेहरे पे हर चीज सूट नहीं करती। फिर दूसरा हमें अब जैसे शुक्र है भी बात हो रही है कि पता है जी अगर आपका वी नेक लाइन है तो इसके ऊपर आपने कैसा सेट पहनना है, अगर आपका बिल्कुल बंद है तो उस पर कैसा आपने सेट पहनना है, तो सब पे बात करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब, क्योंकि आज का हम जो शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं दुल्हे की अम्मा और दुल्हन की अम्मा को तैयार कैसे होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये दोनों वो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ने एक तरह से वो चलता फिरता बैंक होती है उस दिन, हर बंदे ने उनको सलामियाँ पकड़ानी होती हैं, उन्होंने हर बंदे को ग्रीट करना होता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि वो ऐसे को कपड़े पहने कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर पाए। जूते भी इनके कंफर्टेबल होने चाहिए। वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि देखिए वो सब वो हैं, दुल्हन की माँ हो या दूल्हे की माँ हो, जिनका इवेंट होगा उन्होंने हर एक से जाके मिलना है।
अगर उन्होंने कोई ऐसे शरारा गरारा है कि बहुत ही हैवी दुपट्टे लिए तो उनके लिए तो वही पहले डिपेंड ऑन द मदर, अगर वो कैरी कर सकती हैं हील तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सी खवातीन ऐसी मैंने देखी जो अम्मियाँ हैं लेकिन लहंगे पहने, जो जॉगर्स भी पहने कंफर्टेबल रहती है। आई लाइक इट, ये चीज़ है, बाकी लहंगे पहने लेकिन जॉगर्स पहने। मुझे ये लगता है कि जिम्मेदारी की वजह से माओ को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि वो सादे कपड़े पहने। हाँ, बिल्कुल। मुझे ये पता नहीं क्यों, मेरे तो बच्चे देखिए नहीं एक हैं। दफा लाइफ मिली है ना, एक दफा हाँ, जिंदगी मिली है, खुल के बिल्कुल। enjoy- मैं अक्सर खवातीन से बोलता हूँ जब आती है ना, नहीं हम मैंने कब आज से नहीं, कब क्यों किसी के मरने पहनेंगी अभी आप Yeah. हाँ पहन लें, खत्म करें चीजें, और यही टाइम है आजकल के दौर में, पता ही नहीं कल क्या है, तो अभी सब पहन लें। भाई मेरे तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन अगर होते और उनकी शादी होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनका सोचती ये कैसे होंगे, मैं सोचती मैंने कैसे करना, मैंने कौन सी लैशेस लगानी है, नेल्स कब लगेंगे, ज्वेलरी क्या होगी, कपड़े क्या होंगे, और सबसे मिलती भी मैं और बच्चे का वो बैठी है सामने। अच्छा हाँ भाई और बताओ। लेकिन आपको मैं बताऊं, इतना प्रेशर होता है माओं के ऊपर, इमोशनली, फिजिकली, और हाँ वो तो तो कहते हैं माएँ अपने ऊपर प्रेशर लेती भी ज्यादा है। हाँ देखिए शादियों ऑटोमेटिकली में। होता है ना आपके घर में, देखिए, अगर अगर छोटा इवेंट मैं ये बात समझाता हूँ उन लोगों को कि देखिए शादी तो होनी है और हो भी जाएगा, इवेंट भी गुजर जाएगा, अगर आपके टेंशन लेने से सब कुछ ठीक होता है तो बिल्कुल लें, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय करेंगी तो आप खुद भी एंजॉय करेंगी, आपकी बेटी भी एंजॉय करेगी, आपके मेहमान भी एंजॉय करेंगे। पता है क्या बिना वकार? वजह से चेहरे पे टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। लेकिन पूरे वकार वो- एटमॉस्फेयर में टेंशन। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो जो स्पेशली आए होते हैं जो ससुराल में से, और जो माओं को उनको होता है कि भाई इनकी तस्वीरें जरूर हो जाए। मैंने अक्सर लोगों को देख के देखा है कि वो कहते हैं हमें तस्वीरों के लिए नहीं बोला, तस्वीरों के लिए बोला, आपका आदाब फंक्शन नहीं किया, बर्बाद करेंगे, सलाम हम नहीं सही से किया, नहीं खाने पूछा, को नहीं समझियों को सही से पूछा, नहीं तो ये सब सोचना ही चाहिए ना, ये जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी अब ये बाद में हो कभी जाएगी। कभी समझे नहीं बड़े उस दिन- जेठ अच्छा, की और बीवी भी मैं टाइट एक बात और बताऊं जो मैंने देखा है शादियों में अपनी फैमिली में, तो जो मर्द हजरात होते हैं ना उन पे स्ट्रेस होता है पेमेंट्स का, डेकोरेशंस का, ये वो लोग वेंडर वो सारा स्ट्रेस वो औरत को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तुम देख लेना ये हो जाए, वो देख लेना उसको देख लेना, मतलब वो कहते, तुम देख लेना। हाँ। और मैं बस एक ही चीज देख रहा हूँ कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये भी ना एक तो माओ के ऊपर फैमिली का प्रेशर, नंदो भावजों का प्रेशर, फिर उनके मियाँ जो होते हैं वो और प्रेशर, और अगर बहुएं अच्छी नहीं है तो और प्रेशर। तो और प्रेशर पे कभी कभी होता है घर के लोग टाइम पे ना पहुंचे, ये भी प्रेशर है। तो हाँ ना, कि वो अगर बेचारी सास कह रही थी कि भाई अब तो मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी, जो मेरी बड़ी दो बहू है वो तो अभी पहुंची नहीं है, बिल्कुल। और फिर उनको अटेंड किसने करना है, तो हाँ। बाकी ये प्रेशर ये कैसे बहुत है, ये pressure ये परेशानी है। जनरली हमारी ना सिर्फ अम्मियों को, ये हमारे यहाँ ये खत्म होना चाहिए। अब हम लोग बहुत सोचते हैं, ये पुराने जमाने की औरतों से ट्रेवल होके आई ये चीज, इतना सोचते हैं कि अब जो जेंजीज बच्चे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है और ये बिल्कुल वो free बिल्कुल हैं। ठीक है, क्योंकि आप वो अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी है ही कितनी, आप अगर पीसेस में देखें 20 साल तक तो हम डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पे, उसके बाद फिर कुछ कमाना शुरू करते हैं, फिर फौरन हमारे तो पैदा शादी के लिए किया जाता है, तो शादियां हो जाती हैं, फिर जिम्मेदारियां, तो हमने अपनी लाइफ को कोई एंजॉय नहीं किया किया। होता है। तो बिल्कुल बेसिकली सही। अब ये होना चाहिए जो जेंजीज अब करते हैं, बिल्कुल ठीक है, एंजॉय करें, और ये नहीं कि बदतमीजी करें, लेकिन एटलीस्ट गलत को गलत और सही को सही बोले, एंड ट्राई टू से नो। हमारे यहाँ ये नहीं होता नहीं कि हम नो, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हाँ हैं। बच्चे बिल्कुल सही है, नो ये नहीं होता था, नो ये नहीं होगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन है। ज्यादा ही नो करना शुरू कर दिया आप लोगों ने भी। हाँ, एतदाल में रहे, ओके प्लीज। मैं साथ में अभी से बता दूं, मैं अब कल अपने बच्चे को भी जाके, अच्छा मैं एक बहुत मजे की बात बताऊं, क्योंकि यंगस्टर से बहुत मुलाकात रहती है, तो खुद भी यंगस्टर तो है। थैंक यू। जेंजीज ने एक नई और चीज निकाली। हमारे ज़माने में पार्टीज होती थी वेस्टर्न म्यूजिक। अब थीम पार्टीज होती हैं, लाइक मेहंदी थीम है, जी। कोई दुल्हन नहीं है, जी। लेकिन सारी बच्चे खरारे पहन के और शलवार कमीज पहन के जा रहे हैं, और ये पार्टी है। मैंने कहा किसकी मेहंदी है? मेहंदी नहीं है, हमारी पार्टी थीम है है। मेहंदी। एग्जैक्टली ठीक है, आज मेहंदी मेरी पार्टी। बेटी गई है, उसकी फ्रेंड वो शी वाज मूविंग टू यूएस, हाँ। तो उन्होंने एक उसका फेयरवेल रखा था, द थीम वाज ढोलकी। हाँ देखा। और वो आजकल क्योंकि और वो इतना पढ़ने के शादी लिए जा रही सीजन थी। चल रहे हैं, हाँ, देसी तो they all खाने। dressed up like that and उन्होंने डांसेस और किया। आई थिंक दैट्स अ टाइम टू एंजॉय। Exactly, अब- that's what they enjoy. क्योंकि अब मुझे लगता है अब असल मेहंदियों में ना वैसे ढोलकी नहीं होती, तो फिर ये ऐसे ढोलकी करके हम एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ जो हमारी अच्छी प्यारी सी मॉडल्स भी मौजूद हैं, क्योंकि देखिए आज हमारा शो ये कि कैसे तैयार होना चाहिए। अगेन प्लीज़ जितनी अम्मियाँ वगैरह हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल के अपने बाल डाई करा लिया करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अपना फेशियल करा लें, ये अपने साथ में लेकिन ये रखें। जिम्मेदारी बच्चों पे भी जाती है ना। बच्चियों को चाहिए कि अपने लड़कों को भी चाहिए अपनी अम्मी को कहें ये ले पैसे, आप सैलून जाएं Yes. और जाके अपने ऊपर आप अब Please, हाँ। शादी के अलावा भी देखिए मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, Yes. थ्रेडिंग, फेशियल, ये एक
इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूटी और फैशन, इज अ पार्ट ऑफ नेसेसिटी, इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन। तो ये तमाम बच्चे जिनको माएँ पाल पोस के बड़ा कर देती है ना, उनको चाहिए कि अब वो अपनी मदर्स का इस तरह ख्याल रखें, उनको ट्रीट करें। मुझे याद है मेरी अम्मी ने मेहंदी नहीं लगाई थी, बाद में बहुत फील हो रहा था कि हमारे पास बाकी टाइम बड़े कम टाइम में शादी हुई थी जी, वो कहते हैं झट मंगनी पट ब्याह वाली बात थी। तो मुझे अभी भी होता है मेरी अम्मी ने मेहंदी क्यों नहीं लगाई हुई थी, बिकॉज वो इतना कामों में थी, रिश्तेदारों को राजी करने में, क्योंकि माँ का ये राजी क्यों करते हैं, ना करें राजी। हाँ, जो जिंदगी में कभी नाराज हो, उसने कहा मैंने तो आज ही नाराज हो रहा है, यही टाइम है बार्गेन का, ये वो वाली चीज़ है। अगर हम कहते हैं कि दुल्हन का दिन है तो उसके पेरेंट्स का भी एक दिन है, तो आपको उनको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी खुशी। अच्छा, मुझे अपनी मैं चाहूंगी फकाज सर आप इधर आइए और आप साथ में बताइए कि तैयारी के हवाले से बताएं कि कितना तैयार होना चाहिए। देखिए वैसे तो इन्होंने साड़ी बहुत खूबसूरत बांधी हुई है, बहुत खूबसूरत बांधी। मैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा उस तरफ आइए। हाँ, साड़ी बहुत प्यारी है, ठीक है, और जेवर तो आप सेट करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो मेकअप अगर मैं झटपट से आपको करके दिखाऊं तो वो बहुत इतना बहुत होगा जितना मैं इनके ऊपर मेकअप करता हूँ। देखिए फाउंडेशन इनकी अच्छी सी कंसील होके लगा हुआ है। जी जी, बेटी ब्लेंड बेटी, फाउंडेशन अंदर आ जाए। देखिए मैंने कितना, एक डॉट अगर आप देखें 1 डॉट लिया है। बहुत हल्का सा फाउंडेशन लगाएं, इतना कि आपकी स्किन फ्रेश लगे। और देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जितनी भी मदर्स हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, जो हमारी मदर्स हैं। अब आजकल की जो बच्चियां मदर्स बनेंगी उनका लेकिन पता बात सुने वकार, मैं तो आजकल ये भी देख रही हूँ कि आजकल मेकअप कराते हैं थोड़ा सा भी जरा होना कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि आजकल फिलर्स और बोटॉक्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब देखिए कि इस वाली इनकी तो स्किन overdo ना हो जाए, हाँ। जो इस एज की खवातीन हैं, इनकी स्किन के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्लश लगा रहे हैं वो भी पाउडर है, आप कंट्रोल कर रहे हैं वो भी पाउडर है, तो वो पाउडर तो आप वैसे लगा ही रहे हैं। क्या बात की है, जबरदस्त भाई, ही इज अ मास्टर ऑफ मेकअप, यू नो दैट ही इज टू गुड। और सारे मैं खुद ये जितने अच्छे टीवी सीजन सबके मेकअप से करते हैं। और आपको पता है जब भी मेरे शो में आते हैं ना तो मैं इनको बड़े गौर से देखती हूँ, कहते हैं ये बस आंखों के नीचे से पाउडर लगाना है, बाकी पाउडर नहीं लगाना, तो मैं सीख लेती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ कि क्या आंखों के नीचे तो पाउडर लगा के ना फिर आपकी आंखों की लाइंस बहुत ज्यादा नजर आती हैं। हाँ वैसे ये भी है, लेकिन नहीं आजकल तो मेकअप के देखो फाउंडेशन कितने अच्छे आ गए हैं। बिल्कुल सही बात। एक हाँ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि आप इजीली ना। उसको लगाएं। अच्छा, इस ऐसे फेसेस पे बहुत ज्यादा शिमर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा वैसे ये भी बताएं, जहर मुझे वो लगता है पूरे मुंह पे वो ना अब एक वो हो गया ना, कलमा बन गया ना कि नहीं लगाना है। हाइलाइटर जो है वो बहुत सोच समझ के लगाना मुझे चाहिए, exactly बताएं, किधर हाँ एग्जैक्टली, मुझे बताएं वकार, आपके चेहरे का कैसा, अगर आपका चबी फेस हो तो आपको कितना लगाना चाहिए हाइलाइटर, अगर आपका चेहरा पतला हो तो आपके जो है वो अगर यंग स्किन है तो आप बिल्कुल हाइलाइटर लगाइए, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं जिस एज पे, उनको हाइलाइटर की जरूरत नहीं है। जितना आप कम फाउंडेशन सेटल विदाउट एनी पाउडर, तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया एरोसोल फाउंडेशन होती है जो मूव बेस होती जी, हैं, जी, जी, जी। या बीबी क्रीम होती है, वो इनफ है स्किन के लिए, इसको ओवरडू करे ही नहीं। बिल्कुल सही कह। आई हल्का थिंक सा आपको आपका शेड भी पता होना चाहिए, मैंने एग्जैक्टली कौन सा शेड ऑफ फाउंडेशन यूज करना चाहिए। इस पे आप मेरे एक चैनल है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, उसमें मैंने ये बनाया इसलिए कि उसमें मैं लोगों को ये अवेयरनेस दे सकूं कि देखिए अंडरटोन्स के बारे में अब सबको पता होना चाहिए कि अंडरटोन्स क्या हैं। बहुत से ऐसी आती हैं बच्चे इनके होते हैं भाई हम ग्रे हो गए, एग्जैक्टली आप अपनी लाइटर्स फाउंडेशन अपनी स्किन से लगाएंगे तो ग्रे हो जाएंगी, और अंडरटोन जानना जरूरी है। तो अब सिवाय आई थिंक मैक के और बहुत सी ऐसी फाउंडेशन नहीं है जिनमें ये ब्लेंड करके बनाया गया हो। अगर आप अंडरटोन येलो और रेड को मिक्स करके अच्छे से 2 फाउंडेशन के साथ बनाएंगे तो आपकी लंबी चलेगी फाउंडेशन और ग्रे भी नहीं होगी। और मेरे ख्याल से अच्छा टाइम शुक्र है आ गया कि जिसमें आपको अपने आप को बहुत चीटा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने या एक टोन आप लाइटर जा सकते हैं, वरना मुझे कभी कभी होता है कि हल्का सा डाउन प्ले कर ले तो बहुत अच्छा लगता है। सही लगता है बिल्कुल। बल्कि वकार मैं तो कह रही हूँ कि अब तुम अपना मेकअप निकाल लो इंशाल्लाह। सीरियसली, पता नहीं आज ये बात क्यों हुई है, और बहुत जल्द मार्केट में तुम्हारे अपने फाउंडेशन इंशाल्लाह पर ये ना कि इनके लॉन्च करने से पहले कोई और इनके नाम का लॉन्च कर दे। आपको पता है मदिया ऐसा हुआ, मेरे पास अभी बीच में एक फोन आया कि आप प्लीज अपनी व्हाइटनिंग क्रीम दे दें मुझे। मैंने कहा व्हाइटनिंग क्रीम, कहने पंजाब में तो आपकी व्हाइटनिंग क्रीम के बहुत चर्चे हैं। ओह माय गॉड, मेरी तस्वीर लगाई हुई थी उस पे जी। फिर मैंने, और गंदा से कोई शीशी थी, मैंने फिर उन पे प्रॉपर्ली कार्रवाई की, सब किया। अब तो एआई का दौर है, पता नहीं वाकई वो आपको कोई एड भी बना सकते हैं, आप हाथ में कोई डिब्बी पकड़ा के।
अच्छा अब हम बताएं हमने क्या देखिए आपको मैंने क्या किया? बहुत सॉफ्ट सा इनका जो है वो ब्राउन शेड लगाया है और एक ब्लैक शेड से हल्का सा ब्लेंड किया है इसको। अच्छा बताइए इनको लैशेस कैसे लगाने चाहिए, ये भी बड़ा मैटर करता है। देखिए बास खवातीन लैशेस नहीं कैरी कर पाती तो जरूरी नहीं है लैशेस लगाएं, आप आई लैश कर्ल करके अच्छा सा मस्कारा लगा दें ताकि वो कंफर्टेबल तो रहे। अब अम्मियों को तो आदत नहीं ना लैशेस की, अब उस दिन लैश लगा तो वो अनकंफर्टेबल रहती है पूरा वक्त। हाँ, काफी हैवी हो जाता है ना आजकल भाई मैं कहती हूँ पहले शादी के इवेंट से पहले अगर आपको लगता है कि आपकी अम्मा बहुत तैयारों से भागती हैं जाके उनको लैश एक्सटेंशन करा दें। मुझे लगता है बहुत लाश लाइट के होती है। बगैर आपका वो अरे look नहीं नहीं आता। टेंशन हो हाँ, जाएगी, lash until unless आपको नहीं हो बहुत सकती वो, भाई। ये सोचो मैं लैश लगाऊं तो मुझे लगता है कि एक इतनी पर लगा हुआ है, तो सोचो मेरी अम्मी अगर लगाएं यार अब मतलब अम्मियां लगाएं तो क्या हाल नहीं गिर पता गई। चलता, बहुत लाइट सी होती है, पता भी नहीं चलता। अच्छा ये हमने मस्कारा लगा दिया ऊपर देखिए अच्छा मस्कारे मार्केट में मिलते हैं हेवी, आप वो लगाएं तो लैशेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब जैसे कि इन्होंने अंदर वाइट पेंसिल लगाई है जो कि मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। लेकिन कितनी अच्छी सटल लाइट आई। और देखिए बहुत ज्यादा लगाने की फाउंडेशन जरूरत ही नहीं थी। लिप ग्लॉस देना है मुझे, हाँ देखो आंखें बदल गई ना, कितनी अच्छी लग रही हाँ, है, बहुत सटल। वेरी वो नाइस। वाला हुदा वाला। मैं तो कहती हूँ कि हमारे ये जो स्टीरियो माइंड की हम बात कर रहे थे ये बदल जाना चाहिए। माओ को पूरा हक होना चाहिए कि उन्होंने जो वो चाहती हैं, उनके भी कुछ दिल होते होंगे, अरमान होते नहीं होंगे। मैनिफेस्ट किया आप देखिए ना जिस वक्त उनका शादी टाइम होगी, था इस उस तरह। वक्त वो कर नहीं पाई। नहीं कर नहीं अब पाई। जब टाइम है तो लोग कहते हैं भाई अरमान आप नहीं करें, आप ये कितनी ये गलत बात क्या है, ना गलत बात इंसाफी है, है। नहीं बिल्कुल क्या बात की है ना। ये मैंने वाकई से देखा कि जो दूल्हे की जो माँ अगर जो अच्छा लोग क्योंकि जज कर रहे होते हैं ना, तो अगर दूल्हे की माँ ने भी कुछ अच्छा है, अगर कोई लहंगा टाइप को चीज पहन ली हो तो भी तो शाम होता अच्छा है। मदीना यार, तुम क्यों नहीं सोचो पहन सकते? कि अगर अम्मी की शादी जिस एज में हुई होगी वो तब फैशन और टाइम क्या हुआ होगा और तब खानदान की रवायत क्या रही होंगी, और अब जब उनके बच्चों की शादी हो रही है तो वो बेचारी कब एंजॉय करी होंगी। एग्जैक्टली मैं इसी कहती तरह हूँ हम ये माइंड सेट चेंज होना चाहिए। फिक्स से स्प्रे लगाएंगे थोड़ा ताकि जरा जितना भी पाउडर एक्स्ट्रा है वो सब बैठ जाए। ओह यस। अच्छा ये मेकअप सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में भी फर्क है? मेकअप सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में होता है कि सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग में काम एक ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जैसे ये है मॉइस्चराइजिंग स्प्रे होता है, ये आप मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर लगाते हैं। कुछ ऐसी स्किन के लिए जरूरी कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, मॉइस्चराइजर स्प्रे कर दें तो वो काफी देर तक लॉक रहता है मॉइस्चराइजर। आजकल जो विंटर सीजन है उसमें आप क्या रेकमेंड करेंगे? थोड़ा सा क्रीमी। इट्स डिपेंड ऑन द स्किन। अगर ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएं, अगर ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड लगाएं। अगर ऑयली स्किन के ऊपर अभी भी आपने इस मौसम में भी बहुत ऑयली बेस वाला फाउंडेशन वो लगा दिया मॉइस्चराइजर तो वो भी बर्बादियां डालेगा। अच्छा अब हम इनके बाल करते हैं। टेलीफोन देना बेटा। देखो कितनी सटल एकदम अच्छी लग रही है। चेंज आ गया। हाँ। बट ये फिर भी लिपस्टिक इनकी वकार हम डार्क कर सकते हैं अगर डार्क कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डार्क हाँ क्योंकि पहना हुआ काले है। कपड़े पहने हुए हैं ना, बिल्कुल डार्क हो बहुत सकती अच्छा है। लग रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि माओ को प्रॉपर और भरपूर तैयार आपसे जैसे मुझे लगता है कि डैंगलिंग्स नहीं होने चाहिए। क्यों एग्जैक्टली, आपके मैं भी कब से मुझे ये हिट कर रहा है। आप जरा फिर सजेस्ट कीजिए। हाँ जी, क्या हाँ। पहना आपको सकते हैं? बताऊंगी, मैं यही चाह रही हूँ कि नेकलेस बहुत प्यारा सार पहना हुआ है। गले में भी कोई अच्छी सी चीज पहनाना काले मुझे से। लग रहा है ये अच्छा लगा हुआ है इन्होंने पहना हुआ है और पतला सा, और ये हम एक कान पे क्या पहना होगी? थोड़ा सा पीछे करना है। मैं तो थोड़ा साथ में से बात क्यों कह रही है और मैं देख रही मैं बहुत वेट करूंगी जैसे हम भी किसी की शादी में आके ना आपस में ये बात करें। यकीन माने मुझे वाकई में दोनों को देख के लग रहा है जो दरमियान में इन्होंने बात की कि हम भी किसी शादी में आके देख रहे होते हैं कैसे। हाँ कहाँ देखो। वैसे बताया आप किसी शादी में गई हो और वहाँ पे अगर शादी में गए और कहीं किसी ने मेकअप कोई आपको लगे कुछ ज़रा ओवरडू कर लिया तो आप इशारों से कैसे मुझे बताएंगे कि उसको देखो? बताएं प्लीज। प्लीज प्लीज। वो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी आंखें कॉन्फिडेंस अच्छी होती है। अभी मैं और हमारी ये बात कर रहे थे कि हम लोग जब सेट पे होते हैं तो हमें बड़ा मजा किया। हम एज ए मेकअप आर्टिस्ट तो काम कर चुके हैं सेट पे, अब एज एन एक्टर करते हैं तो गॉसिप के ज्यादा मजे आते हैं। हाँ हाँ बल्कि वकार ने तो इतने माशाल्लाह से अभी भी टीवीसीज कर रहे हैं। वकार ये अच्छे से पता है ना कि जब हम टीवीसीज के मेकअप के लिए जाते हैं ना या हम मेकअप कर रहे होते हैं ऑन लोकेशन तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम मॉडल्स और एक्ट्रेस के साथ पलंग पे लेट के सो जाएं। अब के बच्चे मेकअप आर्टिस्ट में देखती हूँ सामान में पलंग के ऊपर सामान पड़ा है हुमा, और उसमें मेकअप आर्टिस्ट चादर उड़ गया। नहीं, और एक और जो मुझे थोड़ा सा बदलाव लगा है वो ये
कि हमें ऐसा लगता था कोई कह दे ना लाओ लिपस्टिक हम लगा ले, तो मेरे ना दिल को लग जाती थी बात कि ये तो मेरा काम है, क्यों ये लगाएंगे? क्या है, बिल्कुल। तो आप नहीं होता ऐसा, आप तो कहते हैं लगा लिया। हाँ, कर ले आपकी मेकअप, मर्जी। कोई नहीं। हाँ, मैं जनाब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो हम आपको उनकी जरा फाइनल लुक भी दिखाते हैं, कहीं बजाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हम आपको दिखा दें उनका फाइनल टच की, क्योंकि देखिए बालों का भी बड़ा बालों होता है। का अगर भी। आपके बाल अच्छे नहीं बने हुए तो पूरी शादी ना लिटरली आपके बाल संभालते हुए एक तरह से खराब हो जाएगी। Exactly. बाल आपके प्रॉपर बने नहीं। नीट बहुत करनी होनी चाहिए। neat और होता इसमें है, एक और चीज बताऊंगा कि जो सलावतीन को बहुत ही होता है कि उनकी अगर बाल कम है, स्कैल्प नजर आ जी, रहा जी, जी। है, तो इससे इतना परेशान होने की ये एक उनके लिए परेशानी होती है कि जी, इसका जी। क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के कलर स्प्रे मिलते हैं। ये देखिए मैंने इनके कलर स्प्रे करके इनकी मांग को बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया। कॉटन बोल देना बेटा, वाह। और बाल बनाने से शक्ल ही बदल गई, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। है ना? वकार बताओ ना कि तुमने Yes. कान के ऊपर डाले हैं बाल इसलिए। पूरे कान के ऊपर कवर किए हाँ। बाल और हल्का सा फ्रंट पे लिफ्ट दिया है क्या अच्छा लग रहा है। और I think इसमें बहुत अच्छा सा neatly हमने जो है वो Grace इस फिनिशिंग तरह आ स्प्रे रहा है किया है ऐसे ये नाइस। कि ये मॉइस्चराइज भी हो जाए। आप इनके ज्वेलरी पहनाएंगे, देखें कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया। बिल्कुल मिनिमल फाउंडेशन लगाई विदाउट एनी पाउडर, ब्लश लगाया, लिप कलर्स किया, एक ब्राउन आई शेडो लगा के मस्कारा लगाया और बाल बांधनी कितनी अच्छी लगी। बहुत हाँ, अच्छी लग रही है, क्योंकि चेंज हो गई आजकल बिल्कुल। तो अम्मा को भी देख रहे हैं, अम्मा ने भी इतने वो लगाए होते हैं, लेंजेस भी लगाए होते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ जो भी करे बस नागिन लेंजेस नहीं। नीले। नागिन। अब इनको आप ज्वेलरी पहना दीजिए। जी 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 जी। मुझे उनकी डैंगलिंग्स बहुत वो कर रही थी, तो मैंने इनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारा लुक जो है मिनिमलिस्टिक है, मैंने इनके लिए थोड़े से ये इयररिंग्स चूज किए हैं। और ब्रेसलेट में भी मैंने कहा ये एक कड़ा हम इनको पहनाएंगे। तो आप गले का यही रहने देंगी जो पहना हाँ हुआ है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है बहुत हाँ, प्यारा ठीक। लग रहा है। अच्छा रिंग्स का भी सजेस्ट करें। रिंग्स मैं आपको कहूंगी कि ये आप बड़ी उतार दें ये। वो हो अच्छा बाकी लग रहा है enough। कान में। बाकी हाँ सुनिए थोड़ा लटकता हुआ कैसा लगता अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछना चाह रही हूँ, जी वो भी अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल इसी गले की छोटी सी ने जो पहनी है एक इसकी strip जगह अच्छी बड़ी सी माला लगी, भी हो सकती है। माला भी पहन माला भी हो सकते हैं, सकती थी, लेकिन अगर कानों में कुछ थोड़ा लटकता हुआ होता तो कैसा लगता? लटकता हुआ था, इनके डेंगलिंग्स पहने हुए थे इन्होंने। हाँ, कुछ ज्यादा तो बहुत लंबे थे हाँ। वो बहुत लंबे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है उसको जिस तरह छोटे हमने एक किए। नीट लुक कुछ रखा वाले हुआ नहीं, इसमें, ये बहुत ये अच्छा बिल्कुल, सोबर हाँ। लगेगा। हाँ हमारे भी देखो एक लुक्स हमारी सेट है वैसे। बिल्कुल, exactly। हम उसको हम देखो ना, हम देखते हैं। अच्छा दूसरी बात मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर लीजिए कि देखिए इस चीज़ का भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका गले का कट है this is उसको so देखते हुए हाँ ठीक है, तो yes, लग रहा है। oh, graceful, क्या बात है भाई। आई थिंक एक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर हम दिखाएंगे तो कंप्लीट यस यस देखें वो बहुत अच्छी लग बिल्कुल रही। बिल्कुल ये चेंज होगी कि हाँ एक जूड़ा की तरह मैटर करता है एक अच्छे टॉप से आपने कोई पहने हो कि वो कैसी वो आपकी ग्रेस ऐड करे। अभी ग्रेसफुल भी लग रहा है, बहुत ज्यादा मेसी भी नहीं लग रहा। और मॉडर्न क्या? भी लग रहा है। इनको देख के लग रहा है ये दुल्हन या दूल्हे की अम्मा है। हाँ वो जैसे ना और वो कहते मंगनी वाली भी अम्मा ना। बिल्कुल। और आई थिंक साड़ी भी बहुत अच्छी है, अगर साड़ी थोड़ी सी ग्लिटरी है, हाँ। हमने बाकी लुक थोड़ा सटल रखा हुआ है। हाँ और ये मेकअप मुझे लग रहा है बहुत आपकी जो इस की तरह के साड़ी मेकअप में ना ऐसा अम्मियाँ ही है। बहुत कंफर्टेबल रहेंगी, बहुत नेचुरल। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। नेचुरल। और देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। हाँ हाँ ये और अगर वो जैसे वो चाहें तो उसको जरा पिंक और लिपस्टिक लिपस्टिक असर होता है कि मरून दिल चाह रहा होता है लगाए, रेड दिल चाह वो भी लगा सकते मैं तो अभी आपको फाउंडेशन देखूंगी जो कतरा लगाने से इतना जबरदस्त मुझे चेंज आया एक्चुअली है। फाउंडेशन Maybelline मैंने Maybelline अच्छा की मैं फाउंडेशन लगाई है। पाकिस्तान में इज वेरी गुड। वेरी गुड। और लोगों को ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि बहुत हाई एंड फाउंडेशंस हैं तो हमारे वेदर के हिसाब से बाल हाई एंड फाउंडेशंस नहीं है, बिकॉज दे आर मॉइस्चराइजर बेस्ड फाउंडेशन। जी, जी। ये एजुकेशन में चाहता हूँ कि जो हमने लिए, मैं अब अपने चैनल के थ्रू लोगों को बहुत ये एजुकेट हाँ, करता हूँ ताकि ये जरूरी है कि जो आप कहते हैं ना हमने शनाल की बेस ले लिया, हमने फला की बेस, आप अगर यहाँ पर गर्मियों में शनाल की बेस लगाएंगे तो वो जाते जाते तक सब अंदर गायब हो चुकी होगी। लेकिन आप ये देखें आपने जो टेक्निक यूज की, आप टैप करते गए, बिल्कुल। आपने थोपा नहीं है, तो आई थिंक दैट बहुत लाइट। और अब कितनी जैसे हमारे quantity पास- थी, notice जी, करें आगे। और हमारी मुसरत मिसबाह की फाउंडेशन बेहतरीन है, पूरा दिन चलती Pigment है। is very नबीला की फाउंडेशन, नादिया की, अब हमारे पास पाकिस्तानी मेक फाउंडेशन, सारा की पाउडर्स मुझे बहुत पसंद देखिए है। असल में ना जो हमारी पिगमेंटेड स्किन है ना, ठीक है, ये गोरों का ये इशू नहीं, वो तो एक अपनी मस्कारा भी लगा लेते हैं ना तो वो खूबसूरत लगती है, उनकी आंख बिल्कुल डिफरेंट नजर आने लग जाती है। हमारी स्किन वाकई और है, उनकी स्किन
पतली भी और है हमारी बहुत। स्किन इसीलिए थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि उसमें दोनों अंडरटोन है, क्योंकि हम लोग गोरे की तरफ भी सामने हैं और दाग की तरफ भी सामने, तो हमें अंडरटोन रेड कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐड करनी जरूरी है, तो ही वो जो है वो फाउंडेशन लास्ट करेगी। और फिर वकार हमारे साथ ये भी मसले हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूं, दूसरों का क्या जिक्र करना, कि मेरे अराउंड द लिप्स मेरी स्किन की टोन डिफरेंट है, Exactly. मेरी चीक्स डिफरेंट है, एंड बाय द वे मेरा माथा इज रियली डार्क, यहाँ पे एक छोटा पैच है, तो मुझे तो पता नहीं, अब सोचो ऐसे हमारे कितने केसेस होते हैं ना, बहुत सारे और होते उसमें फिर फाउंडेशन होना ऐसा चाहिए कि आपकी आपकी base तो cover हो जाए। फाउंडेशन इतनी लाइट है, फिर आप कौन सी फाउंडेशन लगाती हैं? मैंने कंसीलर लगा के फिर वो और तो stick हमारे लगा लिए दी। क्या होगा कि आपने जो हमारी पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है उसको हम कलर करेक्टर से पहले न्यूट्रलाइज Cover करते हैं, करते उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फाउंडेशन बहुत अप्लाई हो, आपने न्यूट्रलाइज किया जो जगह न्यूट्रलाइज करने वाली है। जरूरी नहीं कि अगर आपके अंडर आईज पे आपने रेड से करना तो पूरा मुंह रेड से करना नहीं है, जहाँ जरूरी है बस वहां करें। उसके बाद और फाउंडेशन भी एक चीज बहुत होती है कि फर्ज करें एक पिंपल है या कोई दाना है जो थोड़ा सा उसमें हल्का सा है, वो नरम है दाना, तो उसको करने के लिए पूरे मुंह पे ज्यादा बेस लगा देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी ट्रिक ये है कि आप पूरे मुंह पे फाउंडेशन लगाएं, उस दाने को भूल जाएं, मत देखें। जब आप पूरी फाउंडेशन सेटल कर लेंगे, पाउडर के साथ सेटल कर लेंगे, तो आप वैक्स बेस्ड फाउंडेशन जो कि स्टिक फाउंडेशन होती है उसको आप ड्राई स्पंज के साथ हल्का सा टैप कीजिए, वो गायब हो जाएगा। तो सिर्फ उतने हिस्से पे लगाएं, पूरे मुंह पे लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो 7 मिनट की बैठी मैं चाहूंगी जरा उनका भी हम जरा देखिए कि उनका वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा उनका कि जो, और वैसे आप, आई लव योर ड्रेस, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग आप रहा है। इधर आ जाए आप उधर चली जाए, हाँ, तो हाँ, उनके लिए ये इजी भी हो हो जाएगा। आई थिंक मेकअप में एक शिफ्ट ये भी आया है कि पहले लोगों को होता था मेकअप का मतलब है गोरा होना, हाँ they would just put a lot of white base. I think now people are embracing the wheat skin हाँ tone बिल्कुल, also. बहुत जरूरी है भाई। थिंग्स आर बीइंग चेंज नाउ, अब तो हाँ, I चीजें think a बदल lot of रही हैं awareness is बहुत, there, हाँ, ना? बिल्कुल। अच्छा, हाँ। इनका हाँ अब देखिए मेरे हिसाब से आईब्रो बहुत डार्क थी, ठीक है, तो हम इसको नीट कर लेते हैं। अब देखिएगा हमें उतारने में ज्यादा टाइम लगेगा, लगाने में उससे भी कम टाइम लगेगा। हाँ, तो आपके हाथों में मैजिक है। नहीं, ही इज वेरी गुड भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमने तो he's एक शो extremely किया good. था वकार के साथ, उसमें था कि जब आप बालों को डाई आप घर में अगर करते हैं तो आपको कैसे करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए और मुझे तो तब पता चला कि जी जो हमारे चेहरे पे बहुत सारे लोगों की छाइयाँ आ जाती हैं, जिनमें बंदों का भी है, उसमें एक छाइयों का सबसे बड़ी रीज़न एक ये भी है कि जो आप कलर अपने बालों में लगाते हैं वो भी ट्रैवल करके आपके, क्योंकि आपके मसाम खुले हुए होते हैं, Pigment आ तो आपको जाता है। जी 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 जी। तो मुझे वो वकार के शो से पता चला, वो बहुत सारी हमारी बहनें जिनके जो हमारी जो स्कार्फ लेती हैं, और वो जब वो स्कार्फ ज़रा धोती नहीं तो सीबम की वजह से इनका कितना हेयर लॉस होता है। ये तो ये सारा मैं सब और वकार ने skin आगे पे सबसे बताया ज्यादा है। प्रॉब्लम होती है कि स्कार्फ बिल्कुल पहने, बहुत हाँ, अच्छी बात हाँ। है, लेकिन भाई, आपको स्कार्फ हर बहुत दफा चेंज करके पहने, कपड़ा रेशमी नहीं होना चाहिए। जब वो सर पे लगता है सीबम आपके, अब दूसरी दफा में यहाँ लगा तो दाना तो आना लाजमी है। हाँ और ये बिल्कुल सही कह रहा है कि स्कार्फ के कपड़े जो है ना वो बिल्कुल Matter प्योर कॉटन होनी चाहिए, जिसमें आपकी हवा क्रॉस हो सके। ब्रीदेबल मटेरियल कहते हैं। अच्छा, वकार ने बिल्कुल इनका मैंने मेकअप मेकअप उतार दिया है, हाँ। उसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइज स्प्रे किया है। प्राइमर देना बेटा। अब जैसे इनकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो हम इस पे जो वो लगाएंगे प्राइमर, में स्ट्रोब क्रीम लगा रहा हूँ जो थोड़ी सी ऑयली होती है जरा, जिसमें जैसे जेल बेस नहीं होती। अच्छा, हमारे यहाँ पता नहीं लोगों को यूँ क्यों लगता है कि जो महंगा मेकअप है ना वही अच्छा मेकअप है, बल्कि बहुत जो ड्रग स्टोर मेकअप वगैरह, आप अमेरिका वगैरह भी उसमें जाएं, ठीक है, जो यूके वगैरह में भी वो इतना अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल। आप हमारे पाकिस्तान में भी देख लें, पाकिस्तान में भी आपको बहुत अच्छे सस्ते मेकअप मिल जाते हैं, तो वाई एक्सपेंसिव ब्रांड। Actually, application matters. हाँ। You should know how to apply it. अभी वैसे आपने बहुत अच्छा एक जो क्रीम लगाई इनके चेहरे पे एकदम से, स्ट्रोब क्रीम लगाई है मैंने, एकदम शाइन आ गई, देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई। और सिर्फ इस हिस्से को मुझे बेस होगी कंसील करना था तो मैंने कंसील कर दिया इसको। देखिए एक मेकअप आर्टिस्ट के जो ब्रशेस होते हैं ना, और उसका मेकअप का प्रोडक्ट, उसकी कलेक्शन होती है, बिल्कुल। जहाँ भी जाता ये उसका होगा- जेवर है। जेवर है। बिल्कुल। का बात इसका जेवर उसके हाँ, brushes, हाँ। क्योंकि देखो वकार कहीं भी जाता होगा ना, इसकी नजर पहले
मेकअप की चीजों पे पड़ती भाई होगी मेरा तो बच्चा जो है ना मुझे घसीट के ले आता है, बाबा अब सफर का मत देखें, इधर देखें, आप इसको देखें ही नहीं। तो ये जो होती है ना, ये कलेक्शन होती है। ऑल्सो वो दूसरों के मेकअप को भी देखते होंगे। मैं अक्सर लोगों की ज्वेलरी देखती हूँ कि व्हाई इज शी वेयरिंग दिस, तो आई एम श्योर इनको भी होता होगा कि ये इन्होंने ऐसा क्यों लगाया। वाकई मैं कसम खुदा की जब ना वकार मेकअप रूम में आ रहे थे ना, मेकअप कर ली थी तो मेरे हल्के से हो जाती है क्योंकि हमने तो कभी वकार आ गए तो वकार ने मेकअप। हुमा जी के भी ऐसे कि ना कुछ लोग जो जिस चीज के होते हैं ना, जिन्होंने जिंदगी गुजारी उस चीज में, तो उनके सामने फिर अब देखिए इस पे भी मैंने कंसील करके बिल्कुल 2 टोन, बिल्कुल 2 ड्रॉप। इससे पहले जो आपने लगाया वो भी कितना अच्छा आ गया। बहुत लाइट मैंने इसमें कंसील उनका जो पिगमेंटेशन थी उसको कवर किया, बहुत लाइट, और बहुत जरूरत नहीं है ये देखो फाउंडेशन डॉट, की। देखो ये देखो ये यार मैं कहा, ये ब्रश तो बहुत ही प्यारा है, आई वांट दिस ब्रश। तो अच्छे से ब्लेंडिंग हो रही है इससे। और brushes- जितनी जरूरत है बस उतना ही जगह है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, घर में जो लोग मेकअप करते हैं ना वकार, उनके लिए ब्रशेस की भी अहमियत है ना। हाँ, आपका एक बिल्कुल। 2 ब्रश होने चाहिए, 2 बेहतरीन ब्रश होने चाहिए आपके पास। और देखिए, ब्रशेस आप- को मैं आपका एक ब्रश तो कितना अच्छा है। मैं तो बिल्कुल करें, बच्चों की तरह one ख्याल time रखता हूँ ब्रशेस का। हाँ, तो मेरे ख्याल में हम घर इसे ब्रशेस धोने का आपसे पूछ भी लेंगे। हाँ, अच्छा, इनके फीचर्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन वो जो हमारी पाकिस्तान की जो घर- खवातीन वाली हमारे जो जो हर पाकिस्तानी खातून को प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन की, वो उनको प्रॉब्लम है। अब देखिए पिगमेंटेशन मैंने हाइट की, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हाइट हाँ, की। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। पाउडर है ना। अच्छा, इसके बाद हमने पाउडर को बस सिर्फ हल्का सा, क्योंकि हमने पिगमेंटेशन सेट करनी है, तो बहुत लाइट सा पाउडर, वो भी ब्रश से, पफ से नहीं लगा रहे। और अभी तो ये इनकी स्किन ये मेकअप पी जाएगी है। और इसके बाद हम ब्लश लगाएंगे। इनको कोई कॉन्टोरिंग देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके चीक बोन्स हाई हैं, है ना? बिल्कुल, और अच्छे लग रहे हैं हाँ। कि बस आपने हल्का सा इनको ब्लश के साथ ही, और ये ब्लश भी अभी इनका सब बैठ जाएगा और इससे फ्रेश लगेगा लोग। इनकी भी ज्वेलरी बनाएं, गले में कुछ अच्छा सा, हाँ, इनको तो और हम कानों में भी अच्छा सा। सा। आईब्रो ब्रश। वैसे इनकी कानों में जब भी मैंने पहना बना वो बहुत अच्छा वो लग भी रहा है। अच्छा लग रहा है। आई लव हर ड्रेस इनका बहुत अच्छा लग रहा है। इनके वो कानों वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्होंने जो हाथों में पहनी हुई काम चूड़ी वो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अम्मियों वाला कलर पहना हुआ है, ग्रे। ये मेरी अम्मी को जब लेके जाओ हमेशा ग्रे, व्हाइट। आई लव दिस कलर। मुझे ना, हाँ, मुझे वैसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। अम्मी ऑरेंज पहन ले। लेकिन अच्छी बात है, सारे आप कोई कह नहीं सकता कि बड़ों का कलर है। अच्छा, हाँ, लेकिन भाई एक ये चीज है, बड़ों को प्लीज लाल पहनने दिया करें, हाँ, ऑरेंज पहनने दिया करें, ऑरेंज पहने, पीला पहने। मुझे प्लम पहने। अब देखिए इनकी जो आईज है वो पफी हैं, तो हमने एक शेड लेके पूरी आंख पे लगा दिया। अच्छा, पता है कई लोग देखते हैं ना टीवी पे मेकअप, तो वो कहते हैं भाई वो मेकअप आर्टिस्ट के पास तो इतने अच्छे ब्रशेस थे। मैं फिर ब्रशेस पे आ गई। आप ये बताएं वकार कि घर में खवातीन को मेकअप करने के लिए 2 ब्रश होने चाहिए। एग्जैक्ट, एक ब्लश का ब्रश होना चाहिए, एक कॉन्टोर होना चाहिए, एक ब्लेंडिंग ब्रश और एक लिप ब्रश, एक लाइनर होना चाहिए ना, होना चाहिए, 5 बिल्कुल हो होना गए तो। चाहिए। अब तो कंसीलर का भी है भाई। हाँ ना, जैसे ये ब्लेंड किया है वो वाला ब्रश भी। तो इतने ब्रशेस आपके होने चाहिए, बट मैंने देखा लोगों के पास ब्रशेस नहीं होते। मेकअप का best सामान सारा होता है, हाँ, हाथ से कर लेती है मेकअप। और ब्रशेस भी जो है वो ओरिजिनल हेयर के होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, सिवाय फाउंडेशन मुझे के। जैसे वो पहले होता था, पहले दुल्हनों को मेकअप दिया जाता था, भरी में मेकअप आता था जब सब चीजें दिखाते थे। तो अब तो वो हर लड़की के पास मेकअप, तो मेरे ख्याल से कोई जहेज या बरी में मेकअप नहीं देता, बिकॉज एवरीवन हैज मेकअप ऑलरेडी। और जितना उनके पास अच्छा मेकअप है, तो आजकल की 11-12 साल की बच्चियों के पास भी नहीं, बिल्कुल इतने जबरदस्त ब्रांड्स हैं उनके पास। हाँ। और मजे की बात है, मेरी अम्मी के पास ना मिडोरा की मैं बात कर रही हूँ, जब मिडोरा गोल्डन उसमें आया करती थी कवर में लिपस्टिक्स, तो मेरी अम्मी के पास वो एक लाल लिपस्टिक हुआ करती थी, वो चीक्स पे लगा लेती थी, वो होंठ पे लगा लेती थी, और वही अपनी आंख के ऊपर हल्की सी पिंकी सी आ गया ना वही फैशन दोबारा सब हाँ वो कर लेती थी। अब मैं अम्मी से हमेशा कहती थी फाउंडेशन लगा ले, नहीं वो बस उन्होंने मुंह धोया और चलो जी मैंने वजू करना है, ये भी उनके मसले होते थे बहुत। तो अब मैंने देखा है माशाल्लाह इतना अच्छा मेकअप आ गया, और अब खैर वो तभी भी ऐसी हैं, बदली नहीं, लेकिन आपको पता है कि टाइम के साथ बदलना चाहिए। हाँ। और आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जब भी बेटियां मेकअप खरीदने जाएं, अपनी अम्मी के लिए जरूर कुछ खरीद के लाएं। हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चे भी अगर अपनी पेरेंट्स को
इनकरेज करें तो वो मैं आपको बताऊं, मैंने तो अपनी अम्मी की ना जो जब मैं चीजें कुछ लेकर आई, मेरी तो कोई बेटी नहीं है तो मैंने अपनी अम्मी को ही बेटी बना लिया है चीजें लेके आता हूं। क्यूट, यस। तो मैंने अपनी अम्मी की ना, जैसे मेरी अम्मी की जो बेस थी, मैं वो मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैं अम्मी की स्टिक लेकर आई, मुझे था कि ये लास्ट मेरी अम्मी की स्किन पे लगी हुई स्टिक, तो मैंने कहा मैं अपनी स्किन पे करूंगी ना तो वो उसका लम्स खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ। तो मैंने वो ला के रख ली है। फिर मेरी अम्मी की लिपस्टिक जो उन्होंने लगाई होती थी, वो मैंने वो भी मैं खुद नहीं लगाती, बट मैं इसको कभी कभी लाइक आई स्मेल इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये बात जो है ना, इफ ये यू हैव मदर्स, आपकी अम्मियां हैं घरों पे, उनका बहुत ख्याल रखें भाई, बहुत ख्याल रखें, उनको पैम्पर करें, उनको इनकरेज करें, उनको भाई उनको इनकरेज करें कि अम्मी जरूरी नहीं कि आपने व्हाइट पहनना है, अम्मी क्या अब्बा भी भाई, और वो ये भाई, ये तो भाई मैं किसी, मेरे अब्बा आते, मैं तो उनके साथ में मैनिक्योर पेडिक्योर अपने अब्बा के साथ, वो कहते हैं अब्बा बेटी डेट, हम मैनिक्योर करा रहे, पेडिक्योर करा रहे हैं। जिंदगी, मेरे अब्बा कहते हैं मैंने कभी जिंदगी में ऐसी बेटा वाहियात हरकत नहीं, मैंने कहा ये कोई वाहियात हरकत नहीं, इसको सेल्फ केयर कहते हैं। पहली बात, माँ बाप ये इस बात को अंडरस्टैंड करें। दूसरी बात है कि हम सिर्फ माओ का नहीं कह रहे, यहाँ पे जो वालिद साहब है ना, वो भी जितने परेशान फिर रहे होते हैं, मैंने अक्सर बेटियों के बाप को देखा है कि वो ना बस पूरी शादी में ना जैसे वो टेंशन में है, वो एक टेंशन में है, और उनकी भी चीज़ें कहते हैं बेटा मैं तो कुछ भी पहन लूंगा, मैं तो कुछ नहीं, उनको भी ये आपका काम है कि जहाँ आपके लिए वो एक शख्स पूरी चीजें आपकी पूरी कर रहा है ना, आपने मेकअप कहाँ से कराना है, आपने कपड़े कहाँ से पहनने हैं, आपका फोटोशूट कहाँ से होगा, आपका मेन्यू क्या है, आपका वेन्यू क्या है, आपने उसका ख्याल रखना इस बंदे का। बच्चों के लिए बड़ी, मैं कहती हूँ बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स को ही, हमारे कल्चर ऐसा है कि जिसमें बच्चों को ही अब अपने पेरेंट्स को सिखाना ऐसा ही है। हाँ, और उनको बताना है। हम इनके बालों का क्या करेंगे? बस हम बालों में थोड़ा सा एक हल्का सा जूड़ा बांधेंगे इनके बालों में। हाँ, देखिए इन्होंने कलर जो है वो लगाया बर्गंडी है या मेहंदी टाइप लगाया, लेकिन क्योंकि रूट्स पे था वाइट बाल तो ज़्यादा आ गया लाइट और बाकी पे डार्क, तो हमें इस तरह जो है वो रूट्स पे हमेशा डार्क लगाना है और फिर एंड्स पे चाहे आप फैशन शेड लगा लें, लेकिन ये इसके लिए अम्मियों को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा हमारे पास। हाँ, क्योंकि ये खुद काम सैलून वालों को भी करने दें। हाँ भाई, कोई हमारा काम हमें करने दे भाई। ये खुद से नहीं होने वाला। घर पे ना ठीक है। घर पे जो डाई करते हैं ना उनका तो फिर पैसे वही लगते हैं, ट्यूब भी उतनी महंगी हो गई है। अच्छा, लेकिन बॉक्स टाई सब मना करते हैं कि बॉक्स टाई नहीं। बॉक्स है क्योंकि सेमी परमानेंट होते हैं ना, वो आपके बालों में रह जाते हैं, वो आपको वो इतना देर पा नहीं होते आपके लिए, फिर आपको बार बार करना पड़ता है, उससे इतनी ज्यादा पिगमेंट आपके बालों में जमा हो जाता है कि कॉर्टेक्स आपका बर्बाद हो चुका होता है। भाई आपने घर में करना ही क्यों है, जब इतने अच्छे सैलून खुले हैं जाके करवाएं, मजे से एंजॉय करें, कुर्सी पे बैठे चाय पिए, खिदमत कराएं भाई। और क्या, जब बच्चे आपके कमा रहे हैं तो क्यों नहीं, किस लिए कमा रहे हैं, सही बात है। क्या आपने बचाए हैं ना पैसे, कमेटी निकली है या पेरेंट्स ने दिए हैं। अच्छा, बच्चे अपने पेरेंट्स को पैसे देते भी हैं तो पेरेंट्स वही पैसे वापस इन्वेस्ट कर देते हैं घर में। क्यों करेंगे आप भाई? ये वाकई मुझे है ना, ये आप जाए, मैं तो कहती हूँ सारे बच्चे अपनी माँ को भेजा करें महीने में 2 दफा, खाली मदर्स डे पे नहीं, हर महीने भेजा करें। यस, ओनली नॉट फॉर मदर्स डे। क्या बात की है, मदर्स डे पे आ जाते हैं वाउचर्स खरीदने की अम्मी के लिए, नहीं ना। तो अब बहुएं अपनी सासों को भेजें, बेटियां अपनी माओ को, बेटे अपने, अब तो मेन सैलून कितने खुल गए हैं। और सबसे ज्यादा इस एज में जरूरत होती है मसाज, बॉडी ट्रीटमेंट। आप यकीन करें, मेरी अम्मी को इतनी चीजों का पता नहीं था, जो सैलून वगैरह इतना नहीं, लेकिन जब से वो मेरे पास आती हैं तो अब उनका दिल चाहता है तैयार हो, अच्छी मसाज करवाएं, अपनी बॉडी ठीक करें। ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का भी तो काम है ना कि वो थोड़ा सा ख्याल करें। हाँ। और मैं तो कहती हूँ जब आपके बच्चे कमा रहे हैं और आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, खुशी से भी दे रहे हैं, आप घर में लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा निकाल के जरूर जाए, खर्च करें, सैलून जरूर जाए। मैं कहती हूँ सैलून जाना एक तफरी होता है बेसिकली। क्यों नहीं, अपनी कोई दोस्त है आप उसको साथ लें। अच्छा, मैंने ऐसे कहा है, जैसे पता नहीं मैं किधर जाती हूँ, मेरे भी बाकी ये मैनी पेडी होता है कि आप मैनी पेडी कभी कराना तो दोस्त साथ चल जाए। हाँ, बल्कि मेरी तो एक वो थी मेरी क्लाइंट थी, वो अपनी हमेशा साथ अपनी 2 फ्रेंड्स को लेकर आती थी, तीनों कॉफी पीती थी, चाय पीती थी, मैनिक्योर पेडिक्योर डाई कराया। इनके यहाँ भी ऐसी बहुत सी आती होंगी, और वो उनका टाइम होता था, वो मी टाइम था। और वो फिर उसके बाद कहती थी चलो अब खाना खा ले जाए, फिर वो खाना खा के घर अपने चली जाती थी। तो बच्चों ने गाड़ी ड्राइवर दिया हुआ था, और अगर चले गाड़ी ड्राइवर नहीं भी है तो मेक श्योर करें कि आप सैलून जरूर जाएं, अब्बू भी जाएं और अम्मी भी जाएं, घरों में करने। और चले अम्मियों को तो मुझे लगता है फिर बच्चे भेज देते हैं, अब्बुओं के बारे में तो सोचते ही नहीं है, उनको भी मैनिक्योर पेडिक्योर की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल।
और सबसे बड़ी बात है कि देखो बाहर के कल्चर में ये बड़ा है, इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता donut है। है। हमारे यहाँ तो कहते हैं चाहे अब बच्चे बड़े हो गए तो अम्मी और अब्बू की कोई जिंदगी ही नहीं है। नहीं, हाँ, दिस इज बिल्कुल। रियली बैड, ऐसे नहीं करना भाई अच्छा चाहिए। सिर्फ ये नहीं, अभी मैं हम पाकिस्तान टूर पे गए तो वहाँ एक कपल आया हुआ था, जैसे एजेड कपल। तो उन्होंने कहा हमारी सबकी शादियाँ हो गई, सब बच्चों की, मेरे 4 बेटे, सबकी शादियाँ कर दी, अब मैं अपनी बीवी को देता हूँ और 1-1 महीने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। या क्या बात, देखो क्या जबरदस्त थॉट है उनकी। नहीं हाँ भाई ये बहुत बहुत ज़रूरी। अच्छा बहुत सिर्फ ये नहीं, सैलून में अगर आपकी कोई ऐसी दोस्त है, आपको लगता है कि वो देखिए आजकल लोगों पे ना बहुत किस्म के ऐसे स्ट्रेसेस और प्रेशर्स हैं जो कि वो आपको खुल के बयान नहीं कर सकते, बट इफ़ यू हैव एनीवन इन योर सर्कल जो बहुत सी चीज़ों से फाइट करें, जब आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे, तो मैं कहती हूँ उनको भी ना एक ऐसा छोटा सा पैकेज आप गिफ्ट कर दें कि गो गेट अ गुड मसाज, बालों का प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लो, कुछ करा लो। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा मैटर करती हैं, क्योंकि जो भी किसी टेंशन से गुजरा होता है ना वो अपनी सेल्फ केयर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता। नहीं देता ना। हाँ, तो यही तो बात है, माओ की कोशिश होती है कि घर में रहे, घर हम में इनके डाइट करें। फाइनल टच दिखाएंगे जनाब आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते शी इज हैं। लुकिंग वेरी नाइस। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले ही जो हम लुक दे रहे थे वो लुक जनाब आपके सामने बिल्कुल चेंज हो चुका है। शहर के साथ बैठी मैं चाहूँगी ज़रा मेरे कैमरामैन साहब इनको फोकस करें। तो जूली इनको चोकर पहना दिया है बड़ा खूबसूरत सा, और साथ में इनके टॉप्स पहना दिए। एक मुझे लगता है टॉप्स की भी बड़ी एक बिल्कुल। आपने अच्छे टॉप्स पहने हो, उनकी भी एक बड़ी डिफरेंट वाइब्रेंट। जो पहली पहनी थी वाली वो भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये इस चोकर के साथ और टॉप्स के साथ इनकी बिल्कुल जो लुक है वाली, और साथ में इनके मैं हाथों में भी देख रही हूँ। जी, हमने ये पहना दिया बिकॉज ऊपर हमने थोड़ा लाइट किया, तो हमने कहा वी कुड ऐड समथिंग ऑन द हैंड्स आल्सो। हाँ। एक हाथ में उन्होंने चूड़ियां पहनी, एक में हमने कड़े पहना दिए, तो आई थिंक ओवरऑल लुक बड़ा बैलेंस बहुत है। अच्छा। और आप देखिए इनके बाल ना रेड थे, तो हमने थोड़ा सा जो है कलर स्प्रे डाला तो उससे पूरा फेस का लुक ही बदल गया। हाँ वो क्योंकि वो जो रेड बाल थे उस पर उसकी बड़ी मेहंदी हाँ, लुक आ जाती है, तो exactly. उसको चेंज करना जरूरी होता है। अच्छा उसके साथ हम देख रहे हैं कि हमारे साथ 2 और जो माएँ बैठी हुई हैं, ठीक है, जो एज अ मॉडल मदर्स बैठी हुई हैं, तो उनका मुझे बताएं कि क्या कुछ इसमें ये हो सकता है। हाँ मुझे लगता है दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और बकौल हुमा के बिल्कुल हुमा ने सही कहा कि कब कुछ खवातीन है जो ओवरडू सूट करता है, कुछ होती हैं ऐसी जिनको हल्का करने, तो अगर आप लाइनर लगाए तो कहते हैं ये क्या हो, इतना सूना क्यों लग रही हो, है ना। तो कुछ लोगों की एक ट्रेडमार्क है मरून लिप्स, ना हो तो ऐसा होता है अजीब सूनी शक्ल लग क्या हो रही गया है। हाँ, तो कुछ मुझे लगता है लोगों को कह, और ऐसी भी मदर्स होनी चाहिए जिनको अब से इनकी ड्रेसेस हैवी हैं, तो कहीं ज्वेलरी मिनिमल हो जाए, मेकअप मिनिमल हो जाए, डार्क लिप्स की जगह लाइट लिप हो जाए, तो ये छोटी छोटी चीजें चेंज कर सकते हैं। और अदरवाइज तो अगेन मुझे लगता है हाइलाइटर की गेम थोड़ी सी लाइट हो जाए। देखिए हाइलाइटर को समझना बहुत जरूरी है। हाइलाइटर जिस जगह लगना चाहिए, बस हाईलाइट जो चीज़ हाईलाइट करनी है, चीक्स हैं, चीक्स को हाईलाइट करना है, नोज की टिप अगर हाईलाइट करनी है आपको, अगर आपने फोरहेड हाईलाइट करना है, वो भी मिनिमल, ये नहीं बस पूरा मुंह एक पराठे की तरह चमक रहा है। और लोगों को तो पक्का तो नाक पे हाइलाइटर लगाने की आदत पड़ गई है, हाइलाइटर ना पूरा नाक यहाँ से ऊपर तक क्यों? अच्छा नोज पे भी हाईलाइट तब लगाएं जब आपको लगे कि आपकी थिक नोज है और आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर खड़ी आपकी कुछ ज्यादा खड़ी हो, आपने हाइलाइटर लगा दिया, उसको हाईलाइट और टीवी से आपके घर पहुंच जाएगा। और अगर ये बुरा ना बनाए तो मैंने शी इज लुकिंग वेरी नाइस। अब इनका हाइलाइटर देखिए, उसका हाइलाइटर वो बहुत देखिए वो असल में एक दिमाग में ज्वेलरी से मैच किया उन्होंने। यूट्यूब वगैरह देख देख के उसमें इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के ट्यूटोरियल लोगों को लगता है हाईलाइट बहुत जरूरी है। कितनी देर मेकअप किया आपने अपना? वेरी नाइस। 10 मिनट में आधी। अच्छा ये प्यारी बहुत लग रही है, इनकी बहुत प्यारी स्माइल है, लेकिन वही मेरी बात ना कि हमारा जो हाइलाइटर है वो मुझे लगता है हाँ, इनका हाइलाइटर यहाँ तक नजर आ रहा है। बढ़िया, लेकिन आप आपको देखिए अच्छा ये लगता दुल्हन की अम्मा है अगर, तो उनके पास सिर्फ 10 मिनट ही है तैयार होने के लिए। इन्होंने इतना सोचा ही नहीं है उन्होंने। लेकिन सबसे ज्यादा होता है कि स्किन पे काम करें, स्किन अच्छी होगी तो मेकअप आपको वैसी मिनिमल लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बाल बहुत बने, अगर उनकी ये ना लगाते ना टीका, तो इनका और ज्यादा मॉडर्न लुक आती है। और अगर ट्रायंगल है, जरा बड़ा अगर है। टीका हट जाए और सब बाल खुल जाए तब भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अभी भी जैसे अच्छे बाल के प्रॉपर उनके बने हुए और बड़े इनका अच्छे तो बाल हेयर चले कलर हैं। इतना अच्छा लग रहा है कपड़ों के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं मैसेज देता हूँ तमाम खवातीन को, अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल रहें, अपने स्किन कलर के साथ कंफर्टेबल रहें। ये किस मुझे तो वो शख्स नहीं पता जिसने डिसाइड किया है कि पतली लड़की प्यारी होगी, गोरी लड़की प्यारी होगी, लंबे बाल वाली प्यारी होगी। हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। और आप देखिए जो बहुत सारे हमारे बहुत से एक्टर्स ऐसे जिनकी सांवली रंगत है, अगर उनका गोरा कर दें तो उनकी फीचर्स खत्म हो जाते हैं। मैं हमारी एक मॉडल है, मैं उनका नाम मुझे किसी ड्रामा में भी आई थी, बहुत यंग सी, मैं कम मॉडलिंग करती रहती,
उनके सांवला कलर वो इतनी खूबसूरत है, मैं इनका नाम भूल रही हूँ। और मैंने एक दिन जाके, वैसे मैं किसी के इंस्टाग्राम पे अपने आमना मैसेज लिहाज? करती नो नो एक और ऐसी बहुत यंग, बिल्कुल नई लॉट में से आई है। सो मैंने नीचे जाके उनकी कमेंट में लिखा कि आई जस्ट लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। और अब मुझे, मैं कभी किसी के जाके नहीं कहती, लेकिन वो इतनी खूबसूरत बंदी, ना मैं इसको जानती हूँ, वो भी कहेगी इसको क्या हो गया, मुझे क्या लिखती, लेकिन वो इतनी खूबसूरत सांवला रंग उसका, उसकी सांवले रंग की Oh तो my खूबसूरती God. अलग होती है। और मुझे लगता है कि जी। हर स्किन की एक अपनी क्वालिटी होती है। आप उस क्वालिटी को बेहतर करें रादर देन कि आप चेहरे पे वाइट होना कोई खूबसूरती की alamat हाँ नहीं है। देखिए ना, मैं सांवली हूँ, मैं सांवली ही रहती हूँ, लेकिन देखिए ना, गोरी नहीं होने की कोशिश करती लेकिन हूँ। देखिए हुमा जी, देखिए आपका तो क्योंकि मेकअप से आप इतने अरसे से वाबस्ता भी हैं, बट आई एम श्योर कि पहले टाइम में ये जो हमारे बड़े बुजुर्गों को जो गोरी रंगत से था, तो कहीं ना कहीं वो आप कहीं ना कहीं से बॉदर होती होंगी। मतलब आपका इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है, भैया आप तो डार्क टोन में भी नहीं आती, लेकिन फिर भी लोगों को तो नहीं वो गोरा, तो कभी ऐसा हुआ? हमारा है ना, हमारा बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है गोरा होना। गोरा, क्योंकि लंबे, अगर पतली। खातून गोरी है और पतली है तो हसीन हसीन है। है। वासिल, हम 2025 खत्म होने वाला है, अगर हम आज भी यही बात सच करें में कि ऐसा है। गोरा हम और ये इस चीज को खूबसूरती का समझा, आई थिंक कि शायद जितने मॉर्निंग शोज करते हैं या अपने यूट्यूब चैनल्स पे बताते होते हैं, ये मेरी बिल्कुल सही सबसे मेजर चीज है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जो इतने मौका दिया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी तालीम, देखिए हम तो चले जाएंगे ना इस दुनिया से, परमानेंट तो नहीं है, तो हम अपनी चीजें बांट के जाएं। अब जो हमारा एक्सपोजर है, जो हमने बाहर सीखा है, मैं कोशिश करता हूँ बहुत स्टूडेंट बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है इस पढ़ाना सिखाना, और लोगों को ये अवेयर करना कि देखिए आपकी जो अपनी स्किन है उसकी खूबसूरती है, आपके फीचर्स, उनकी कुछ फीचर्स आप चेंज कर लें, आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और एक आपका एक अपना एक अंदाज होता है, कुछ लोगों के अंदाज प्यारे होते हैं, कुछ लोगों का बैठना उठना अच्छा होता है, कुछ लोगों पे सॉरी पानी पियो। हाँ प्लीज में, हाँ अच्छा ये और आज तो देखो ना कि बच्चियां, जेंजीज बच्चियों ने अपने होंठ चेंज कर दिए हैं। आपने मतलब अभी से इतनी कम पाउट उम्र इतना से, कॉमन हो गया है। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी इतनी छोटी उम्र से अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोगों की नाकें वारा बनी हुई देख रहे हैं, लोगों की नाक बनी हुई, चलिए उसकी मेंटेनेंस नहीं चलो है, कोई नहीं, ठीक है। आपने अगर अपने होंठ लिटरली आपने फिलिस बचपन से ऐड करा लिया, यानी कि 15-16 साल में अगर नहीं, बच्ची इस एज करवा में रही नहीं है, कराना चाहिए। आप अगर देखें कि जब आप, और वैसे भी देखिए मुझे लगता है कि फीचर्स को आप छेड़ने से ना, ठीक है, अगर आप एक एक्ट्रेस हैं, आप एक टीवी पर्सनालिटी हैं, आपको स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन पे आने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो, जब आप नॉर्मली एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमारा हाफ फेस से डिफरेंट होता है, बिल्कुल है। और आम खवातीन हर वक्त मेकअप नहीं करती, लेकिन एक्ट्रेस डेली मेकअप करती हैं, उनको अपने फेस को बैलेंस करने के लिए ये करना चाहिए, और करती भी हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये normal जरूरी करना है, चाहिए ना, नॉर्मल करना लेकिन चाहिए। वो हाँ। एक कई दफा तो बच्चियों वाले हाँ भी एग्जैक्टली, है तो इतना expression करें, नहीं आता। हाँ इतना करें कि आपका फेस बैलेंस हो जाए, मतलब आप इनहांस इतना ना करें, अब इतना कि देखो, बैलेंस हो मैं जाए। एक मिसाल देना चाहती हूँ। जर्द पत्तों का बंद था ना, गांव का ड्रामा था, उसमें जो सजल की दोस्त थी वो लाहौर से अपने होंठ बना के पहुंची। अच्छा, अब वो गांव की लड़की थी, लेकिन पूरे ड्रामे में वो हाँ मछली बनने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, अब मैं मतलब स्पेशली सिर्फ देखूंगी इसलिए वो। कराएं इतना कि फेस बैलेंस हाँ, ये जो बात है, ये पॉइंट है। हाँ, स्किन की आपकी फेस बैलेंसिंग हो, आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आईब्रो नीचे अप एंड डाउन है तो वो बैलेंस हो, आपका लिप बैलेंस हो, उसका मकसद ये नहीं कि आप इतने बड़े होंठ बना लें। अच्छा, और ये मैं जो लोग बड़े होंठ करवा भी लेते हैं, उनको शायद ये आइडिया नहीं हो रहा था कि जो सामने बंदा बैठा है उसको पता चल रहा है, आपकी ऑडियंस को भी पता चल रहा है। अभी तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये किस तरह स्माइल और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी घरेलू खवातीन हैं, अब उनमें बहुत रुझान बढ़ गया है कॉस्मेटोलॉजी पे जाने का, कुछ चीजें करने वो का, ज्यादा मैंने लेकिन देखा मुझे कर लगता है रही कि वो एक एक्ट्रेस नहीं है, उनको रोज कैमरे के आगे नहीं आना, तो अगर स्किन क्वालिटी बेहतर करने के लिए थोड़ी बहुत चीजें कराएं, लेकिन इतना ना कराएं कि वो अब आप एक ओवरडू लगे, पता चल जाए कि हाँ ये हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटेनेंस उतनी नहीं कर सकती जो एक्ट्रेसेस कर सकती हैं। एक्ट्रेसेस का काम यही है, वो अपने फेस से ही अपना एक्सप्रेशन चीजें करती हैं। आम खवातीन तो कहीं नॉर्मली क्या होता है कि आज फुप्पी की बेटी की शादी, इसलिए मैंने हाइलाइट्स करा लिए, बिल्कुल वो भूल जाती हैं हाइलाइट्स के बाद। अब वो ये भूल जाती हैं कि इसको ग्लॉसिंग भी करानी है, इसको ट्रीटमेंट भी कराना है, इसका ख्याल भी रखना है, और आफ्टर ईयर वो कहती हैं हाईलाइट नहीं कराना, देखो मेरे बाल कितने बर्बाद हो गए, और फला से तो बिल्कुल ही नहीं करवाना। बिल्कुल ये सही ये नहीं बोलती कि आपने नहीं केयर की, आपने ग्लॉसिंग नहीं की, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया। ऑल्सो उसका शैम्पू अलग है। और मजे की बात है कि शादियों का सीजन शुरू होता है नवंबर टू जनवरी फरवरी, और आपके पास कलरिंग के हाइलाइट्स के क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि वो एक ही बालों में पूरी शादियां लगी हुई हैं। शादी लगी हुई होती है। ठीक है, आपने एक चेंज के लिए कराया है तो आप उसको मेंटेन करें, और ये बात समझें
कि जो ओरिजिनल पिगमेंट है वो ओरिजिनल होता है, जो आर्टिफिशियल पिगमेंट है वो निकलता है। आर्टिफिशियल पिगमेंट को रीग्लॉसिंग की जरूरत होती है, तो आपको अपने, और ये स्टाइलिस्ट भी नहीं बता रहे होते, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप बताएं इनको कि आपने इन दिनों में से हम कराते हैं ना, रीअपॉइंटमेंट कराते हैं कि आपने आना है, आपने 25 आपने 30 वॉशेस हो जाएं, आपके 15 वॉशेस हो जाए तो आप आके ग्लॉसिंग कराएंगी ताकि उनके बाल अच्छा ग्लॉसिंग कितने वॉशेस के बाद है? एटलीस्ट 15 to 20 वॉशेस के बाद। वही अब इसका मतलब मेरा वही महीना हो गया ना आपका। हाँ, महीने के बाद आप अगर आप आए तो उसको ग्लॉस जरूर कराएं। उस ग्लॉस से क्या होगा कि जो हमने आपके बालों में इतना पिगमेंट डाला है वो वॉश होते होते कम हो गया, हम उसको रीफिल कर लेंगे। बिल्कुल आसान अल्फाजों में उसको रिफिल कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, तो आपके बालों में पिगमेंट है तो बालों में जान है, पिगमेंट नहीं है तो बालों में जान नहीं है। ओके अच्छा, ये जो हमारी जो दूसरी है उन्होंने जिन्होंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है उनका भी करके लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगी। लिप कलर से उनका इन्होंने ओवरऑल जो है ना वो डार्क थीम ली हुई है ना, डार्क ब्लू है, फिर उसके बाद बाल भी जो है वो डार्क की तरफ है, तो अगर लाइट पिंक भी लग सकती है और फिर डार्क लिप कलर भी लगाएंगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा हमारे यहाँ ना एक, सॉरी टू कट यू, हमारे यहाँ एक आम ये भी थॉट है खवातीन की, माओ की, कि शादियों में लाल लगाएंगे तो शादी वाला टच आएगा। अच्छा मैं सॉफ्ट लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। जाती ही इसलिए मैंने देखा सैलून में वो जाती है, ये क्या करती है इसको लाल लिपस्टिक लगाएगा, इसको लाल लिपस्टिक। अम्मियाँ ज्यादातर कोशिश करती है कि मेकअप मुंह पे ना हो, आई मेकअप ना हो, फाउंडेशन भी ना हो, लेकिन लिपस्टिक लाल। अच्छा उनका मुझे लगता है मस्कारा अच्छा वो लग जाना थोड़ा सा, उनका मस्कारा भी थोड़ा सा पाउडरी। अब देखिए उनकी ना हुडेड आईज है, हुडेड आईज पे कोशिश ये करें कि लाइनर ब्लेंडेबल, या तो नीचे होना चाहिए, नीचे हो ही ना, और ऊपर ब्लेंड करके ले। जैसे उनकी आईज पे देखिए हमने ब्लेंड किया है तो उनकी आंख खुली खुली लग रही है। इनकी आईज देखिए हुडेड आईज हैं, हुडेड आईज पे हमने अच्छा शेड लगाया है और सिर्फ काजल दिया है तो आंख बड़ी लगी। इनके एक्चुअली आई शेड बहुत अच्छा लग रहा है, सो डिफरेंट, इट्स नेचुरल ना। और मुझे लगता है कि इनके ऊपर ना वही जो मैं अक्सर मुझे लगता है कि मैं भी अगर आतिशी गुलाबी लिपस्टिक लगा लूं, चाहे दिमाग में मेरे तूफान चल रहा है, लेकिन मैं अगर लिपस्टिक लाल या मुझे मैं पिंक लगा लूं, तो। हाँ मैं शो में भी मैं कहती हूँ आ जाओ भाई जिसने आ रहा है जंग में मुझे भेज दो, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे लगता है वो इनके ऊपर वो भी बहुत प्यार लगेगा, कलर ऐसा है। अच्छा उन्होंने बड़ा प्यार है उनका से, मुझे लगता है कि उनका जो मस्कारा है, अगर मस्कारा थोड़ा सा और वो लग जाए, क्योंकि अक्सर हमारी ये एक और चीज़ पॉइंट, क्योंकि अब 1 मिनट रह गया है, हमारी अम्मियाँ इतनी जल्दी अपना मेकअप करती हैं कि वो ये देखती नहीं है कि उनकी आईलैशेस पे पाउडर है, उनकी आईब्रोज पे पाउडर है, ये जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है, रखे बैग में एक मस्कारा। और अगर चले आपकी अम्मी ने चाहे मस्कारा लगाया, लेकिन यकीनन आपकी खाला, आपकी फूफी ऐसी जरूर होंगी जिनकी जो है आईलैशेस वाइट होंगी, और जिनके जैसे ये जो है पिंक जो पहना हुआ है इन्होंने, इनका कॉम्प्लेक्शन इतना खूबसूरत है, आप इनके हाथ देखें, खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है। अगर इसी की टोन के साथ, अंडरटोन रेड के साथ इनकी फाउंडेशन लगी तो इनकी खूबसूरती का आप तस्वुर ही नहीं कर सकते कितनी प्यारी लगेंगी ये। हाँ वैसे वाकई एक बस अगर हमें वाकई ये अपनी बेस को हम सही पहचान लें, और अब हम पे लिपस्टिक क्या अच्छी लगती है और हम पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी, कपड़े भी कैसे लगते हैं, मैं कहती हूँ आपको ज़िंदगी में कभी कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। हम सब, अल्लाह पाक ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, ये हम ही कुछ छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।